आज हम रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन स्टैंड्स फॉर रेजेक्स स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। In regular expression, what we do is we पैटर्न। create search patterns. Okay, we create search patterns और ये जो search pattern होते हैं ये किस फॉर्मेट में होते हैं? They are in the स्ट्रिंग फॉर्म। string स्ट्रिंग फॉर्म। format. ठीक है, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्यों होते हैं? क्योंकि जो डेटा होता है वेब पे या ज़्यादातर हर जगह वो हम बाइट स्ट्रिंग या स्ट्रिंग यही दो फॉर्मेट पे स्ट्रिंग मिलता है और उसमें ही हम सर्च करते हैं कि क्या किसी का मोबाइल नंबर है यहाँ पर, किसी का नाम है या किसी का एज है, और रेगुलर डेटा ऐसे पड़ा होता है। तो जो भी हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसके हिसाब से एक पैटर्न बना लेते हैं और जहाँ पर भी वो पैटर्न मैच होता है आपके डेटा में हम उसे फेच कर लेते हैं कि दीज आर द यूजफुल इंफॉर्मेशन, हमें ये चाहिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में हम यही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना वो होगा वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग और एसक्यूएल, इसके बाद तुरंत हम पढ़ेंगे वेब स्क्रैपिंग, देन वी विल स्टडी माई एसक्यूएल। और दोनों जगह रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ है, सबसे ज़्यादा तो यूज़ आपका वेब स्क्रैपिंग में है और यहाँ आपका एक प्रोजेक्ट भी होने वाला है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसलिए हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पाइथन में रेगुलर ओके। एक्सप्रेशन यूज़ करने के लिए वी हैव अ मॉड्यूल कॉल्ड आर ई। तो किसी भी मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा टू import दैट मॉड्यूल। तो import re will import the regular expression module in your current environment, and then you can use all the important meta characters functions which are defined inside the re modules. Okay, तो अभी मैंने दो चीज़ बोला है, that is meta characters and special functions, and not only functions, one more thing, special sequences। ठीक है, तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी मेटा कैरेक्टर्स, वी आर गोइंग टू स्टडी स्पेशल सीक्वेंसेस एंड सम स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल नहीं, फंक्शंस डिफाइंड फॉर आरी, वो हम पढ़ेंगे। ओके, फंक्शंस डिफाइंड फॉर आरी मॉड्यूल। ओके, so these are the things which we are going to study। समझ में आ रहा है? यस सर। इसकी नीड समझ रहे हैं सर? आरी वेब आरी मॉड्यूल स्क्रैपिंग। पढ़ने का नीड बहुत यूजफुल होता है। देखिए, जब भी आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो आपसे फीडबैक देने के लिए बोलता है, वो खुद ही बोलता है कि वुड यू लाइक टू सेंड दिस लॉग फाइल टू द कंपनी। तो कंपनी के पास जब वो लॉग फाइल जाता है तो कंपनी उसी लॉग फाइल में से देखता है कि प्रॉब्लम क्या हुआ था सॉफ्टवेयर में, वेयर वॉज द प्रॉब्लम, किस समय ये प्रॉब्लम आया और उस समय कितने ऐप्स रनिंग में थे। तो हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ लॉग फाइल। तो आपकी एक लॉग फाइल में जो भी ऐप क्रैश होता है उसका एक लॉग फाइल जनरेट हो जाता है और उस लॉग फाइल में आपका डेट, टाइम और किस समय हैंग हुआ, कितने ऐप्स रनिंग थे, हर चीज़ होता है। अब वो कोई कंपनी थी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी, उसके पास उनका पावर पॉइंट ऐप जो है अनफॉर्चुनेटली स्टॉप हो गया था, कुछ प्रॉब्लम, तो उनको ये लॉग फाइल मिला उनको। ठीक है, अब वो एनालाइज कर रहे हैं कि क्यों प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा ये ऐप इनका रुक क्यों गया। ठीक है, तो वो एनालाइज करेंगे इन्हीं सब पैरामीटर्स पे, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी यहाँ पर उसे वो निकालेंगे। अब लॉग फाइल में अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए दे विल अप्लाई सम रेगुलर एक्सप्रेशन। अब जरूरी नहीं है वहां पर वो रेगुलर एक्सप्रेशन बैठ के बनाते हैं, वो जिस टूल पे काम करते हैं उस टूल में ऑलरेडी ये सब बने बनाए होते हैं, बस उन्हें क्लिक करना होता है किसी बटन पे और वो हो जाता है। बट आवर जॉब इज टू स्टडी हाउ इट हैपेंस। ठीक है, ये कैसे होता है, तो अच्छा, वहां से तो वो सर जो ये यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं लॉग फाइल में से, इसको वेब स्क्रैपिंग कहेंगे ना? वेब स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग मेनली सर आपके वेबसाइट से रिलेटेड होता है। ठीक है, अच्छा। अगर आप नॉर्मली किसी डेटा से किसी टेक्स्ट फाइल से कुछ निकाल रहे हैं तो उसे नॉर्मली स्क्रैपिंग कहिए आप। डेटा स्क्रैपिंग कर रहे हैं। डेटा स्क्रैपिंग कहिए। वेब स्क्रैपिंग का सीधा सा मतलब होता है कि वेबसाइट से हम कुछ स्क्रैप कर रहे हैं, यानी वी आर फेचिंग सम यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेबसाइट ओनली। अच्छा, हमें अपने एनालिसिस के लिए कोई डेटा चाहिए वेबसाइट से जो हम फेच कर रहे हैं, उसको वेब स्क्रैपिंग कहेंगे। यस सर। उसमें जो एक्सप्रेशंस यूज्ड होंगी वो रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत यूज होगा क्योंकि आफ्टर ऑल हमें देखना होगा ना कि हमारे काम की इंफॉर्मेशन कौन है, तो यस उसके सर। लिए हम कोई पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न एक तरीके से वी आर क्रिएटिंग अ फिल्टर।
जो भी उस फिल्टर से पास होने लायक होगा पास हो जाएगा, एंड और सब रिमेनिंग डेटा रह जाएगा वहीं पर। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फिल्टर। और सर ये जो एप्स वगैरह में सर्च करते हैं स्ट्रिंग, तो ये सही होता है क्या रेगुलर एक्सप्रेशन से? हाँ जी सर, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता है, एंड बैकएंड में तो रेगुलर एक्सप्रेशन ही यूज होता है, बट हमें कैसे पता चले कि वो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अब जैसे डिक्शनरी में ही देख लीजिए, जब आप डिक्शनरी बनाते हैं आपके पास की होता है, वैल्यू होता है, की होता है, वैल्यू होता है। अब आप तो सिर्फ की हम्म, डाल रहे हैं ना, अगर वो उस नाम का की है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन बिल्कुल ऑफ कोर्स हर चीज यूज केस पे डिपेंड करता है सर। आप किस तरीके का सर्च इंजन बना रहे हैं, किस तरीके का सर्च पैटर्न बना रहे हैं, इस पे भी डिपेंडेंट है। जैसे गूगल में देखिए, गूगल में तो आप कुछ भी टाइप करिए, बस आपने 3 लेटर जैसा लिखा। कि स्पॉटिफाई पे जो करते हैं जैसे हम, उस पर शायद यही होता होगा। 45 पे स्पॉटिफाई ऐप नहीं होती वो, स्पॉटिफाई, गाने वाली? हर जगह सर वही तो कह रहा हूँ, स्पॉटिफाई अलग अलग ऐप स्पॉटिफाई अलग अलग तरीके के सर्च पैटर्न बनाते हैं। कहीं पर आपको एग्जैक्ट चीजें डालनी पड़ेंगी तब डेटा मिलेगा, कहीं पर आप बस 3 लेटर हम्म, लिखिए, नीचे आपको उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आता रहता है, चेंज होता रहता है। तो वो बारी बारी से वो पैटर्न देखता रहता है कि अब किस में मैच हो रहा है। आपने जैसे इसमें डी लिखा, वो देखता है कि अब किस में ये मिल रहा है डॉक्यूमेंट, तो वो नाम आता रहता है आपके सामने। तो उनका अलग अलग डिजाइन है सर। हम ऐसा नहीं कह सकते नहीं यूज होता है, पर ऑफ कोर्स यूज होता है। अगर वो कोई बनी बनाई लाइब्रेरी यूज करते हैं तो उस लाइब्रेरी में तो यूज हो रहा है एटलीस्ट। ठीक है, हम्म, तो वो तो यूज होता ही रहता है सर। बट अभी इसका यूज समझ रहे हैं सर। यस कई सर। जगह डेटा का सेलिंग होता है। डेटा सेल कैसे करते हैं, ऐसे ही यूजर का इंफॉर्मेशन निकालते हैं वेबसाइट वगैरह से, निकाल के उस डेटा को किसी कंपनी को भेज देते हैं। तो निकालने के लिए कोई आदमी थोड़ी बैठा होता है कि एक एक डेटा निकालें। ऐसे ही कुछ पैटर्न्स लगा के वेब स्क्रैपिंग करके सारा इन्फॉर्मेशन फेच कर लेते हैं, एंड फेच करने के बाद वो उसको सीएसवी फाइल में स्टोर कर लेते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। और यही फाइल्स को इसी फाइल को आप एक्सेल में देख सकते हो, तो सीएसवी यस फॉर्मेट में सर। सेव कर लेते हैं। बट इस फॉर्मेट में लाने के लिए भी उन्हें क्या करना पड़ा होगा, किसी वेब पे वेब स्क्रैपिंग। और वेब स्क्रैपिंग करने के लिए उन्होंने कुछ पैटर्न बनाया होगा, और उसी यस पैटर्न को सर। तो हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन या सर्च पैटर्न। हर एक लैंग्वेज में होता है जनरली रेगुलर एक्सप्रेशन। जावा में भी होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, पाइथन में भी आप देख रहे हो, आर में देखोगे, माई सीक्वल आगे आप पढ़ोगे तो उसमें भी है रेजेक्स। और वहां पर ये रेजेक्स भी, ये जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, यही मॉड्यूल वहां पर भी यूज होता है, सेम चीज। ठीक है, तो हर जगह यूज है, बहुत ज्यादा यूज केस है। ये वेरीफाई करने के लिए भी काम होता है, जैसे जब आप फॉर्म वगैरह बनाते हैं, जो वेबसाइट डेवलपमेंट में जाते हैं उनके लिए भी काफी यूजफुल है। रियल टाइम चेक करने के लिए कोई भी चीज कि ये मोबाइल नंबर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, जैसे नेम हो गया, नेम में कोई नंबर नहीं आ सकता। आपने बैकएंड में क्या लगा के रखा है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है आपने, एंड उसमें क्या यूज हो रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जैसे ही यूजर यहाँ पर कोई नंबर देता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली सर्वर पर वेरीफाई करता है कि अच्छा नंबर अलाउड है या नहीं। यानी रेगुलर एक्सप्रेशन में आपने जो पैटर्न दिया होगा उतना ही अलाउड है सिर्फ, उससे ज्यादा कुछ करेंगे तो अलाउड नहीं होगा। मोबाइल नंबर वाला फॉर्म होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर में 10 डिजिट ही हो सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट्स नहीं हो सकते। तो ये कौन वेरीफाई करता है बैकएंड में, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग ऑल योर इन्फॉर्मेशन विच यू आर गिविंग टू द वेबसाइट। समझ रहे हैं? तो यस सर। हर एक तरीके से अलग अलग रूप में रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता है। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो फिर मोबाइल नंबर में 10 की जगह लोग 20 नंबर भी देते हैं, तो बहुत ही बेकार डेटा हम स्टोर करते हैं अपने सर्वर पे, जिसका कोई मतलब नहीं था। इसलिए जरूरी है जितना हो सके उतना डेटा को फिल्टर कर लीजिए एट द यूजर एंड। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से एनालिसिस करने के लिए तरह तरह की लाइब्रेरी यूज करके फिर फर्दर ऑन आप चीजों को फिल्टर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए, यस सर। रेगुलर एक्सप्रेशन में हम ये 3 चीज पढ़ेंगे मेनली। तो मेटा कैरेक्टर, स्पेशल सीक्वेंसेस एंड फंक्शंस। तो मेटा कैरेक्टर्स जैसे होते क्या है, मेटा कैरेक्टर्स में वी आर गोइंग टू स्टडी दोज कैरेक्टर विच हैव सम स्पेशल मीनिंग अंडर रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे कि हमें पता है ये क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और पाइथन में इसका मतलब होता है लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन में इनका अपना स्पेशल मीनिंग है, पैटर्न बनाने में ये काफी हेल्पफुल होते हैं। जैसे सीक्वेंस अगर हमें जनरेट करना है, देन वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, पैरेंथेसिस का अपना स्पेशल मीनिंग है यहाँ पर। ठीक है, पैरेंथेसिस इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग द सर्च पैटर्न्स। तो these type of symbols are called as meta characters in regular expression.
like we have caret, we have dollar, okay, vertical bar, we have डॉट ऑल्सो। डॉट यहाँ पर हम जिसे डॉट बोलते हैं या फुल स्टॉप बोलते हैं, यहाँ पर इसे कहा जाता है पीरियड। ठीक है, बारी बारी से हम एक एक मेटा कैरेक्टर्स को अभी पढ़ेंगे भी यहाँ पर। ठीक है, डॉलर, और क्या हो गया यहाँ पर, वी हैव प्लस एज अ मेटा कैरेक्टर हियर, ओके। सो बैक स्लैश, सॉरी, बैक स्लैश भी है हमारे पास यहाँ पर एज अ मेटा कैरेक्टर। एंड इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, कुछ छूट रहा है, जैसे क्वेश्चन मार्क अपने आप में एक मेटा कैरेक्टर है यहाँ पर। वी हैव स्टार यानी मल्टीप्लिकेशन, इसका भी अपना स्पेशल मीनिंग है यहाँ पर। तो इन्हें ही हम क्या कह रहे हैं, मेटा कैरेक्टर्स विच हैव सम स्पेशल मीनिंग इन रेगुलर एक्सप्रेशन, ओके। डैश, डैश का भी अपना एक मीनिंग है, जब सीक्वेंस के अंदर हम डैश यूज करते हैं तो दीज आर कॉल्ड द मेटा कैरेक्टर्स। ठीक है, डैश, वैसे डैश कोई खास मीनिंग नहीं है, ये इसी के अंदर मैं बता दूंगा क्या होता है। तो दीज आर द मेटा कैरेक्टर्स। ठीक है, स्पेशल सीक्वेंसेस क्या होती हैं, स्पेशल सीक्वेंसेस इन्हीं मेटा कैरेक्टर्स का थोड़ा शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे अगर आपको नंबर्स सर्च करने हैं तो नंबर्स सर्च करने के लिए आप मेटा कैरेक्टर्स की हेल्प से आप ऐसे एक पैटर्न बनाएंगे, यानी 0-9 और ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9 वो चाहिए, तो आपने उसके लिए एक पैटर्न बना दिया। ठीक है, अब इसी पैटर्न को आप स्पेशल सीक्वेंसेस की हेल्प से एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज \d। तो आपने इतने बड़े पैटर्न को बस 2 कैरेक्टर्स में सीमित कर दिया, तो दीज आर कॉल्ड एज स्पेशल सीक्वेंसेस। इन स्पेशल सीक्वेंसेस को आप मेटा कैरेक्टर से भी बना सकते हैं इजीली, बट अगर उसको बनाएंगे तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, लाइक दिस। लेकिन अगर आप स्पेशल सीक्वेंस यूज करेंगे तो दोनों का मीनिंग सेम है, बोथ आर इक्वल, बट ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो स्पेशल सीक्वेंसेस भी हम देखेंगे कि ये सब का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमें अपने सर्च पैटर्न में क्या चाहिए, नंबर्स, अल्फाबेट्स चाहिए A to Z, स्मॉल A to Z भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है 0 to 9, लाइक दिस। तो अगर आप मेटा कैरेक्टर्स पढ़ लिए ना, तो मतलब आप बेसिक तो एकदम पढ़ चुके हैं। और आपको पता है, अगर आप बेसिक पढ़ लेते हैं तो कहीं आप अटक नहीं सकते हैं। इन केस आपको स्पेशल सीक्वेंस नहीं याद आ रहा है तो आप मेटा कैरेक्टर्स यूज करके एक पैटर्न बना सकते हैं। अभी ये पैटर्न क्या सर्च करेगा, एनी अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल A और स्मॉल a to कैपिटल Z और स्मॉल z एंड एनी नंबर बिटवीन 0 and 9। इसी चीज को आप स्पेशल सीक्वेंसेस की हेल्प से लिख सकते हैं \W, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, इसमें अंडरस्कोर भी आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं स्पेशल सीक्वेंसेस, उन्हीं चीज का थोड़ा शॉर्ट फॉर्म, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो स्पेशल सीक्वेंसेस में भी काफी चीजें आएंगी, \A, \B, \B, \S, \S, \W, \W, \Z। ठीक है, बारी बारी से हम सब चीज पढ़ेंगे। एंड देन वी हैव दिस ऑल्सो, फंक्शंस डिफाइंड फॉर आरई मॉड्यूल। अब इसमें हम कुछ स्पेशल फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे हमें पैटर्न तो बनाना है। अब पैटर्न बना के हमें केवल एक मैच देखना है, 2 मैच देखना है, या सारे मैच देखना है, या हमें तब तक सर्च करना है जब तक पहला मैच ना मिले। ये तरह तरह कंडीशंस होती हैं हमारी। ठीक है, कि हम क्या सर्च करना चाहते हैं और कब तक सर्च करना चाहते हैं, उसके लिए तरह तरह के फंक्शन है, जैसे कि मैच, जैसे सर्च, जैसे फाइंड ऑल। ये 3 फंक्शन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं आरई मॉड्यूल में। ठीक है, मैच, सर्च एंड फाइंड ऑल। इसके अलावा भी आप पढ़ेंगे स्प्लिट फंक्शन क्या है, व्हाट इज सब एन फंक्शन, सॉरी सब एन, सब्स्टिट्यूट करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए। वी हैव कंपाइल फंक्शन ऑल्सो, वी हैव ग्रुप फंक्शन ऑल्सो, ग्रुपिंग करना होगा तो वी विल यूज दिस ऑल्सो। ठीक है, ये इस टाइप के फंक्शंस कुछ होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है, बारी बारी से हम हर चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट आगे बढ़ूं इससे पहले इन 3 चीज को एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि करेंगे क्या, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका इनके बारे में। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक स्ट्रिंग है, एप्पल, मैंगो एंड एप्पल। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में मुझे क्या सर्च करना है, मुझे सर्च करना है एप्पल। तो एप्पल देखिए 2 जगह आया है, एक फर्स्ट पोजीशन पे, एक यहाँ लास्ट पोजीशन पे। ठीक है, 2 जगह है एप्पल।
अब अगर मैं मैच यूज करता हूँ, इफ आई यूज दिस मैच फंक्शन टू फाइंड द एप्पल, तो मैच क्या करता है, आपके पूरे स्ट्रिंग के सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में देखता है, पूरे स्ट्रिंग के सिर्फ फर्स्ट वर्ड में और फर्स्ट कैरेक्टर से वो मैच को चेक करता है। क्या ऐसा है? यानी एप्पल अगर है तो इट्स अ मैच, और मैच क्या बताएगा, इट विल टेल यू द इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 1 2 3 4 एंड 5, एक एक्स्ट्रा, तो वो बताएगा यहाँ से यहाँ तक हमें एक मैच मिला है, वी हैव गॉट अ मैच फ्रॉम 0 टू 5, लास्ट वर्ड को छोड़ देगा। ठीक है, सर मैच मतलब फर्स्ट अकरेंस पे बताता है कि फर्स्ट इंडेक्स पे ही चेक करता है बस? वो आपके स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर से मैच को चेक करता है। ठीक है। अगर मैच नहीं है तो फिर हो गया, आउटपुट में क्या मतलब जो मिलेगा कि आपने इनपुट दी है वो आपकी स्ट्रिंग वहां से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ये चेक करें। इनपुट में जो दिया है, हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन में आपने जो दिया है उससे, जैसे ये तो हमारा एक सर्च स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, हमें यस सर। ये तो हमारा टेस्ट स्ट्रिंग है जिसपे हमें टेस्ट करना है कुछ, ठीक है। अब हमने जी कुछ सर्च स्ट्रिंग बना लिया, लेट्स से एप्पल लाइक दिस, ठीक है, एप्पल ही मैं डायरेक्ट दे दिया हूँ सर्च में, और इसको ब्रैकेट में ओके। क्लोज कर, यानी इसको सर्च करना है किसमें, इस स्ट्रिंग में। तो अब ठीक इस है। अगर आपने मैच लगाया, इससे पहले अगर आपने लगाया है मैच, यहाँ पर मैच के अंदर आपने चीज लिखा है, तो ये मैच फंक्शन क्या देखता है, इस वर्ड को आपके स्ट्रिंग के शुरुआत में ही चेक करता है, सिर्फ लास्ट में नहीं। ठीक है। लेट्स से ठीक है अगर सर। यहाँ एप्पल नहीं होता, कुछ और होता, यहाँ एप्पल की जगह कुछ और होता, तो मैच का आउटपुट होता नन, जबकि आप देख रहे हैं कि एप्पल यहाँ पर है। हम्म। ठीक है, अभी ये चीज और क्लियर होता जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा बस डिफरेंस ध्यान रखिएगा दिमाग में, फिर हम ये करके दिखाएंगे सीधे। जी सर। सर्च में क्या होता है ना, सर्च तब तक सर्च करता है जब तक मैच नहीं मिलता है, और जैसे ही कोई सर्च मिल गया वहीं वैसे ही रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैंगो है, देन एप्पल है, एंड इसके बाद फिर से एप्पल है, ऐसे। ये है हमारा एक स्ट्रिंग, इसमें मुझे एप्पल सर्च करना है, और अगर मैंने इसमें लगा के रखा है सर्च फंक्शन, तो सर्च तब तक सर्च करता जाता है तब जब तक उसे वो मैच नहीं मिलता। अब जैसे यहाँ एप्पल में सर्च कर रहा था, तो एप्पल यहाँ पर मुझे मिला, तो सर्च बस इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन को बता देगा, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 टू समथिंग, लेट्स से 9 और 10, स्पैन बता देगा कि इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक एक सर्च मिला है। ठीक है, वी हैव गॉट अ पैटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स टू दिस इंडेक्स। लेकिन ठीक उसके है। बाद भी देखिए एप्पल था, बट सर्च आपको नहीं बताएगा ये। ठीक ठीक है, है। तो सर्च जैसे मतलब फर्स्ट अकरेंस बताता है? फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट पैटर्न, बस खत्म, उसके बाद है ओके। या नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है। अब मैच क्या करता है, मैच आपके पूरे स्ट्रिंग में सिर्फ शुरुआत में ही चेक करता है, जबकि सर्च क्या हाँ, होता है, सर्च करना स्टार्ट करता है शुरू से, और तब तक सर्च करेगा जब तक मैच ना मिले। जब तक मिल नहीं जाता है टेस्ट हाँ, स्ट्रिंग। जबकि मैच क्या देखता है, मैच आपके शुरू में ही देख लेता है ये चीज, अगर नहीं होगा यहाँ पर ना, जैसे इस एप्पल को मैच के केस में अगर मैं यहाँ पर शुरू में बस बी लगा दूं, इसको मैं एप्पल कर दूं, तो मैच मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो बी से स्टार्ट हो गया, लाइक दिस। अब फाइंड ऑल क्या होता है, फाइंड ऑल इन सबसे हटके है, और ये सबसे ज्यादा यही यूज होगा भी, क्यों, क्योंकि ये आपको ये सारे सब मैचेस जगह बता निकाल के देगा। देते हैं, नाम से ही पता चल रहा है फाइंड ऑल। ठीक है, यस सर। तो जो डीमेरिट था मैच और सर्च फंक्शन में, वो पूरा करता है कौन, फाइंड ऑल फंक्शन। ये हर एक मैच को फाइंड करेगा, और अगर ये इतने सारे मैचेस फाइंड कर रहा है तो इसको किसमें स्टोर करेगा, ऐसी जगह जहां पर आप कंटिन्यूअस डेटा स्टोर कर सके, तो उसके लिए बेस्ट लिस्ट में। एग्जांपल होता है लिस्ट, तो वो लिस्ट में जितना मैच मिलेगा उसको स्टोर कर लेगा लिस्ट में। ये होता है फाइंड ऑल। ठीक है, रिमेनिंग जो भी फंक्शन है, स्प्लिट करने का काम, सब्स्टिट्यूट करने का काम, कंपाइल करने का काम, वो हम इन फंक्शंस के बाद देखेंगे बारी बारी से, इन आवर नोटबुक ओनली। ठीक है, ठीक है। ठीक। तो ये है कुछ चीजें, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द मेटा मेटा। कैरेक्टर्स। ओके, बारी बारी से पहले समझें, और इस चीज को हम डायरेक्टली करेंगे नोट्स के हेल्प से। ठीक है, आई हैव अ गुड नोट्स ऑन दिस, उसको मैं उसका आउटपुट क्लियर कर देता हूँ, तो आप सीधे साथ में करते भी जाइएगा कि आउटपुट क्या आएगा क्या नहीं, जल्दी से हो भी जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके सामने रेगुलर एक्सप्रेशन, हम यहीं से पढ़ेंगे सीधे डायरेक्टली, ये आपके क्लास नोट्स ही हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका सारा आउटपुट रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट कर देता हूँ, साथ में होता चला जाएगा ये। ठीक है, आउटपुट क्लीन हो चुका है। सी, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। ठीक है, स्पेशल सीक्वेंसेस, लास्ट में हम थोड़ा वेब स्क्रैपिंग भी यूज़ करेंगे इसमें, एंड ईमेल वेरिफिकेशन भी है।
लास्ट में। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जैसा कि आपको बताया, व्हाट इज दिस, इट इज अ स्पेशल टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर डिस्क्राइबिंग अ सर्च पैटर्न। वी डिस्क्राइब अ सर्च पैटर्न कि हमें क्या सर्च करना है अपने पैटर्न में। ओके और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। देखिए इसे यूज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट इंपोर्ट द आरई मॉड्यूल। अब रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या है क्या नहीं है वो आप चेक कर सकते हैं यूजिंग dir फंक्शन। तो dir ऑफ आरई विल गिव यू ऑल द functions which are defined for RE module, find all, find iter, full match, function tools, ठीक है, ये सब कुछ डिफाइंड है for RE module। देन आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल है कैसे काम करता है ये। जैसे एप्पल, ये हमारा क्या है, दिस इज अवर टेस्ट स्ट्रिंग जिसमें मुझे डेटा टेस्ट करना है। ओके एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अवर सर्च पैटर्न, मुझे इस पैटर्न को सर्च करना है इस स्ट्रिंग में। अब इसमें देखिए कैरेट दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है, इन सब का अपना स्पेशल मीनिंग है। बट फॉर इंस्टेंस लेट्स रन दिस एंड सी, मुझे कुछ मैच मिला है यहाँ पर ना, यानी कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं ना उसमें ये पैटर्न मिला है मुझे। और मैच क्योंकि यूज किया हूँ तो मैच में मुझे इंडेक्सेस पता चलता है, 0 to 5 मुझे एक मैच मिला है। व्हाट इज अ मैच, यू कैन सी हियर कि मैच इज एप्पल, सो मैच इज फाउंड, उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिंट किया है। अब ये क्या है क्या नहीं है इसको आप सीधे मेटा कैरेक्टर्स में ही देख लीजिएगा क्या करता है। ओके तो मेटा कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स। मेटा कैरेक्टर्स बता चुका हूँ क्या होते हैं, ठीक है, विच हैव सम स्पेशल मीनिंग विथ इट। तो पहला चीज है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट देखिए हम किस लिए यूज करते हैं, वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट for giving some sequence to our test, not test, for our search string, ठीक है। अगर हमें कुछ सीक्वेंस जनरेट करना है वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल आपके नीचे एक एग्जांपल है, सी re डॉट फाइंड ऑल, व्हाट इज दिस, वी आर यूजिंग द फाइंड ऑल फंक्शन फ्रॉम re। तो अब आप इतना समझ रहे हैं फाइंड ऑल क्या करेगा, ये a और z को फाइंड करेगा हर जगह इस स्ट्रिंग में, जहां जहां होगा उसको निकाल के किस में स्टोर करेगा, लिस्ट में। तो अभी देखिए हम ये जो दे रहे हैं ना, दिस इज अवर सर्च स्ट्रिंग, मतलब मुझे ये चीज सर्च करना है। और ये जो दूसरा स्ट्रिंग आप देख रहे हैं कॉमा के बाद, दिस इज अवर टेस्ट स्ट्रिंग, यानी जिसमें मुझे टेस्ट करना है अपने सर्च स्ट्रिंग को, ठीक है, दोनों ही स्ट्रिंग है। अब इसमें फाइंड ऑल में अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज किए हैं, एंड स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स मैच करने के लिए, ठीक है, बट यहाँ तो यूज नहीं किया हूँ। तो यहाँ पर यस क्या सर। होगा, हमें a और z एज इट इज सर्च करेगा ये, फाइंड ऑल फंक्शन विल सर्च फॉर a डैश z, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में एक ही जगह पर आया है a डैश z, तो यू विल गेट दिस मैच ओनली, दैट इज a डैश z। यहाँ पर a डैश z का मतलब ये नहीं है कि a b c d to z, इसका ये मतलब अच्छा बिल्कुल सर। नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग ब्रैकेट में ही है सिर्फ, डैश का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट में ही है। जैसे अब सर जो ए टू जेड हमने लिखा है फाइंड ऑल के अंदर, तो वो पहली जो चीज है वो हमारा सर्च स्ट्रिंग है। दिस, यस, दिस इज अवर सर्च स्ट्रिंग। अच्छा, जो हम सर्च करना चाहते हैं। हाँ सर्च करने के लिए जो आप स्ट्रिंग बना रहे हैं उसे ही कहेंगे ना सर्च स्ट्रिंग। ठीक है सर। और जो ए बी सी डी ई एफ ये ए जे ए है, ये हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग है। टेक्स्ट नहीं सर, टेस्ट, टी ई एस टी। टेस्ट स्ट्रिंग ओके ओके बोला जाता है ठीक है। जनरली, आप कुछ मत बोलिए, आप वेरिएबल ठीक में स्टोर करके रख लीजिए टेस्ट स्ट्रिंग, यानी इस स्ट्रिंग में मुझे टेस्ट करना है ना इसको, है। यस सर, ठीक है ठीक। इसलिए हम इसे टेस्ट बोल रहे हैं, टेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है। दीप्ति सुन रही हैं आप, समझ में आ रहा है, कहीं डाउट हो तो बताइएगा। अब देखिए नीचे, ऊपर हमने a डैश जेड लिखा था विदाउट यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, लेकिन नीचे हम यूज कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अब फाइंड ऑल लगाया हो तो फाइंड ऑल फंक्शन क्या करेगा, b से लेके e कैरेक्टर तक के e कैरेक्टर के बीच में जितने भी अल्फाबेट्स हैं ना उनको ये फाइंड करेगा। तो b और e के बीच में क्या क्या आता है, b c d e f, सॉरी b c d और e। तो बी सी डी ई को सर्च करेगा ये कहाँ पर, इस स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर हमारे पास बी यहाँ है, सी डी ई एंड ई एक यहाँ पर भी है। तो वी आर गोइंग टू गेट ऑल दिस मैचेस, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम सेट ऑफ कैरेक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते ना तो क्या सर्च होता है ये बताइए। अगर मैं
ऐसे लिखता बी डैश ई, इसका सीधा सा मतलब है टू सर्च तो ये फॉर सिर्फ बी और दिस। ई को सर्च ना करता, ना, बी और ई नहीं, बी डैश ई को सर्च करता, बी डैश ई को, ठीक है ठीक। एज इट इज सर्च करता, ठीक है, ये पूरा एक अच्छा, स्ट्रिंग है। और देखिए इस केस में एक मैच मिल जाता बी डैश सी, देखिए अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखूंगा तो ये एक सीक्वेंस बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डैश ना लिखूं, ओके सिर्फ ओके। बी ई लिखूं, तो इसका ये मतलब है टू सर्च फॉर ओनली बी एंड ओनली ई, मतलब बी और ई इनमें से कोई भी कैरेक्टर अगर मिलता है आपके स्ट्रिंग में तो उसको फाइंड करो, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेट ऑफ कैरेक्टर्स को सर्च किया जाता है, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ई, सर हाँ, सर इसमें बी सी डी ई फिर बी क्यों आया उसमें? जैसे जैसे पैटर्न आ रहा है वैसे वैसे फाइंड कर रहे हैं सर, इसमें क्या है। नहीं, आपने बी डैश ई किया था तो इसके बीच के वो सर्च करेगा ना। हाँ तो सर्च तो कर रहे हैं, अभी देखिए सर मैं क्या कर रहा हूँ स्क्रीन पे, मैं रन थोड़ी कराया था, मैं चेंज करके बता रहा हूँ उसी चीज को। देखिए इसका ठीक है आउटपुट ठीक है। बी डैश ई, बी मिला, सी मिला, डी मिला, उसके बाद ई, ई के बाद बी, बी के बाद प्लस। ई, तो ये सारे कैरेक्टर्स इसके बीच में ही तो हैं। ठीक है ठीक है। अभी मैं एडिट किया हूँ ना समझाने के लिए, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो क्या होगा, बी और ई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बी ई एज इट इज सर्च करेगा। जब आप ब्रैकेट के अंदर कोई कैरेक्टर लिखते हैं इसका मतलब है टू सर्च फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बी, ई, एफ, वॉट एवर इट इज। तो अभी बी यहाँ पर कहाँ कहाँ है, यहाँ बी है, यहाँ भी है, दो जगह बी है, दो जगह ई है, तो हमें बी ई मिलेगा, ठीक है, बी ई बी ई। अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो इसका ये मतलब है सर्च फॉर बी ई वर्ड, कहाँ पर, इस वर्ड के बीच में, तो कहीं पर भी बी और ई एक साथ नहीं आ रहा है तो हमें कुछ नहीं मिलता। लिस्ट देखिए एम्प्टी लिस्ट मिला, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे रहे हैं तो तो इट विल रेंज बना लुक देंगे इसको। फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर प्रेजेंट इनसाइड दैट स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आप बीच में डैश लगा देते हैं इट मींस नाउ आप एक सीक्वेंस दे दिए हो बी से लेके ई तक का, दिस इज सिमिलर टू दिस बी सी डी ई, बी सी डी ई, बी से ई जो आपने लिखा है दैट इज इक्वल टू दिस, तो इसका आउटपुट भी सेम ही आएगा। लेकिन अब मुझे ए से जेड तक का कैरेक्टर सर्च करना है, तो यानी मुझे ए बी सी डी पूरा लिखना पड़ेगा, विच इज इनएफिशिएंट। यस आप सर। सीधे लिख दो ए डैश जेड, इट मीन्स फाइंड ऑल द कैरेक्टर्स बिटवीन ए एंड जेड, तो आपको यहाँ पर सारे मैचेस मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है। सर तो यहाँ पे दो मेटा कैरेक्टर यूज हुए हैं क्या, मतलब एक तो स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरा जो डैश लगा रहे हैं हम बीच में। डैश का मीनिंग अंडर इसके अंदर ही है सर, अलग से ऐसे यूज नहीं होता मेटा कैरेक्टर में वो। ठीक ठीक है सर, ठीक। डैश का मीनिंग इसके ब्रैकेट्स के साथ है सिर्फ, अलग से ठीक नहीं। है सर। ओके। इसीलिए वहां पर जब मैं लिख रहा था तो हटा दिया था ना सर। जी सर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। नीचे वाला एग्जांपल देखिए, फाइंड ऑल। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वन डैश फोर, मतलब वन से लेके फोर तक के नंबर्स चाहिए आपको, वन टू थ्री एंड फोर। किसमें से सर्च करना है ये चीज, अपने टेस्ट स्ट्रिंग से। और यहाँ पर क्या क्या है देखिए, वन टू फोर, देन फोर यहाँ पर है, देन वन यहाँ पर है, एंड 5 8 9 इज आउट ऑफ दिस सीक्वेंस। तो हमें आउटपुट पे क्या क्या मिलेगा, 1 2 4 1 4, और 1 4। ठीक है, ये मिल गया हमें। समझ रहे हैं ये स्पेशल मेटा कैरेक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ आर ई समझ की गया एक समझ और गया। है, देखिएगा, ठीक है, क्योंकि फाइंड ऑल इज अ फंक्शन ऑफ आर ई, तो ये जितना चीज आप लिख रहे हैं ये सब आर ई के लिए लिख रहे हैं, तो इसके इसके जो भी मीनिंग्स हैं वो आर ई में डिफाइंड है, ठीक। अब इसको बताइए सर मुझे समझ नहीं आया ये वाला। क्या। जैसे हमने 1 to 4 हम इसमें सर्च कर रहे हैं, हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिया तो रेंज हो गया पूरा। हाँ तो उसको आउटपुट में देना चाहिए था 2 4 5 8 9 1 डैश। टू टू तो एट फोर क्यों देगा वो, 1 से 4 के बीच में सर्च करेगा ना। 1 2 3 4। अच्छा नहीं, स्ट्रिंग में तो हम, अच्छा स्ट्रिंग में तो हम ऐसे दे रहे हैं ना, जैसे 1 2 4 4 के बाद फिर 5 8 9 आ रहा है, फिर डैश है, फिर एंड में 4 है। अरे वो स्टेप होता है ना, स्टेप थोड़ा दिया इसमें। स्टेप नहीं है सर,
मैं क्या अच्छा, ये बता सिर्फ इंटीजर वैल्यू वैल्यू स्क्वायर देख रहा है ये ब्रैकेट 1 से में 4। स्क्वायर ब्रैकेट specifies a set of characters you wish to match set of characters जी you can also जी specify सर। the range अगर आपको ओके कैरेक्टर्स देने हैं तो आप यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4 अभी भी आउटपुट सेम आएगा अब इसी चीज को शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हैं 1-4 इट मीन्स ऑल द नंबर्स बिलोंगिंग इन दिस रेंज दैट इज 1 to 4 तक ठीक है और 1 और 4 भी इंक्लूडेड है इस सीक्वेंस में तो यहाँ पर ये ओके 1 मिला विच इज इनसाइड दिस रेंज ये 2 ठीक है। मिला विच इज अगेन इनसाइड दिस रेंज ये 4 मिला विच इज अगेन इनसाइड दिस रेंज 5 इज नॉट इन दिस रेंज तो ये नहीं मिलेगा मैच में देन अगेन ओके 1 इज इन दिस रेंज इसलिए ये 1 मिल रहा है यहाँ पर देन वी यस हैव 4 इज ऑल्सो इन दिस रेंज इसलिए हमें 4 मिला तो हमें सर, वो जहाँ चीज पे हमने जैसे सर ए बी सी डी ई एफ जी लिखा है, अगर उसके बीच में ए बी सी के बाद 3 लिखा होता 3 तो लिखा होता तो ये 3 भी तो मिलता और ठीक है, ठीक, और आगे समझ। दीप्ति आप कुछ पूछ रही हैं ये ठीक कैसे मिलेगा? क्या चीज क्या मिलेगा मतलब सर इसमें ये 1 to 4 बोला है ना, ये मतलब नंबर्स बोले कि इंडेक्स नंबर बोलेंगे? 1 to ये 4 है जो। इंडेक्स नंबर्स नहीं है नहीं नहीं आप पाइथन में इसको मत यूज करिए रेंज फंक्शन नहीं है ये ना तो ये कोई स्टेप है ठीक है हम स्पेशल तो जैसे सीक्वेंसेस देख हाँ बताइए जैसे ये नहीं समझ आया कि मतलब नंबर्स ही ले रहा था ना, ये 1 to 4 ABCD वाले में कैसे आ गया मतलब 3? ए बी सी डी में 3 नहीं आ रहा था कहाँ ए बी सी डी में 3 आ रहा है देखिए अगर हम बिना ब्रैकेट के यूज करते हैं कुछ A-Z इट मींस आई वांट टू फाइंड दिस स्ट्रिंग एज इट इज इन आवर टेस्ट स्ट्रिंग बट अगर मैं उसमें ब्रैकेट लगा देता हूँ इसका मतलब ये है कि बी से ई तक के सारे कैरेक्टर्स मुझे सर्च करने हैं इनके बीच में जो कैरेक्टर्स आते हैं ना अगर उनमें से कोई कैरेक्टर मेरे टेस्ट स्ट्रिंग में होगा तो दैट इज अ मैच तो उसे फाइंड करना है मुझे तो फाइंड कर करके कहाँ स्टोर करना है अपने लिस्ट में अब सेम थिंग गोज विथ नंबर ऑल्सो जैसे यहाँ बी से ई यानी बी सी डी और ई इन 4 कैरेक्टर्स को मुझे सर्च करना है कहाँ अपने टेस्ट स्ट्रिंग में तो दैट वाज अ मैच जो जो मैच मिला उसको हमने निकाल लिया अब यहाँ 1-4 ओके इनसाइड समझ। ए स्क्वायर ब्रैकेट है यानी 1 2 3 4 इन चारों नंबर में से कोई भी नंबर मेरे इस टेस्ट स्ट्रिंग में होगा तो दैट इज अ मैच तो मुझे उसे फेच करके स्टोर करना है कहाँ अपने लिस्ट में समझ में आ रहा है ठीक है, समझ में आया ये ओके वन समझ गई। डैश फोर का मतलब है यू आर क्रिएटिंग अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब आप चीजों को लिखते हो तो वहां पर हर एक नंबर हर एक कैरेक्टर एज इट इज सर्च होता है ठीक है लेकिन अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाऊं ना 1 2 3 4 तो इसका मतलब है 1234 को सर्च करना है मुझे अपने स्ट्रिंग में अब यहाँ पर हर एक कैरेक्टर इंडिविजुअली नहीं सर्च होगा यहाँ पर ये पूरा नंबर एज इट इज सर्च होगा कहाँ पर आपके इस टेस्ट स्ट्रिंग में अब यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर 1 2 3 4 एक साथ आया हो तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको आउटपुट में एम्प्टी लिस्ट मिलेगा लाइक दिस ठीक है अब देखो यहाँ पर बस मैं लिख दूं 3 तो ये देखो 1 2 3 4 एक पूरा नंबर मिल गया ना यहाँ पर एंड यू आर सर्चिंग फॉर दिस तो यू यू गॉट अ मैच हियर तो आउटपुट में आपको एक मिल जाएगा यहाँ पर कि यस देयर इज वन मैच लेकिन जब इसी चीज को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देते हो ना तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है इट मींस नाउ यू आर लुकिंग फॉर आइदर 1 आइदर 2 आइदर 3 और आइदर 4 ठीक है समझ में आ रहा है समझ गई। यस सर। समझ में आया दीप्ति बहुत हाँ सारे सर समझ एग्जांपल गई। धीरे धीरे सब क्लियर होता चला जाएगा अब देखिए जैसे नीचे वाला एग्जांपल अब उससे थोड़ा आगे है ये अब इसको देखिए यहाँ पर क्या लिखा हूँ 1 2 46 - 9 ये क्या है सबसे पहले तो आप इसे बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा गेस करिए गलत है रेंज है सर, ये 1 से लेके 46 के बीच का कोई भी नंबर होगा तो उसको प्रिंट कर देगा। हाँ मुझे पता था क्या सर? मुझे पता था सर बताइए और कोई अभिषेक सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर यही कहने वाला था मैं।
देखिए जब आप सर्च पैटर्न बनाते हैं, आपको ये बताइए किसी का नंबर सर्च करना है। ये टेस्ट स्ट्रिंग है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर किसी का नंबर लिखा हुआ है, बस ऐसे। ठीक है, ये किसी का नंबर है इस स्ट्रिंग में। जब यस आपको सर। मोबाइल नंबर सर्च करने के लिए कोई पैटर्न बनाना है लेट से, तो आप क्या बताएंगे? उसको पूरा नंबर दे देंगे कि यही चाहिए मुझे। ये देखिए, पूरा नंबर तो आप तब देते हैं जब आपको एग्जैक्ट सेम नंबर सर्च करना होता है अपने टेस्ट स्ट्रिंग में। अदरवाइज आप यस क्या सर। स्पेसिफाई करेंगे कि मुझे 0 से लेके 9 तक के जितने नंबर 9 तक हैं के। और मैक्सिमम कितने बार आए हैं, 10 बार आए हैं, वो दे दो मुझे। तो जहां जहां ये इस टाइप का मैच होगा वो मिल जाएगा। तो वहां पर आप देखिए पूरा नंबर नहीं देते हैं, यू आर ओनली स्पेसिफाइंग कि कहाँ से कहाँ तक के नंबर चाहिए आपको। सेम थिंग यहाँ पर भी है। वहां लिखा है 1-46, वो 1-46 है, ना कि 46। यानी 1 से 4 तक का सीक्वेंस एंड 6 कैरेक्टर, यानी दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 4 6। अभी यही 6। चीज तो बताया अलग से। यस तो सर। आप इसी से समझ लीजिए, अगर ये 46 होता तो फिर ये तो गड़बड़ है ना। कहाँ तक बनाएंगे पैटर्न इस तरीके से यस कि 1 से लेके 43 44? अरे नंबर्स 0 से 9 हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ और मिलेगा ही नहीं नंबर में। सर अगर ये 1 से लेके 4 3 जो आपने लिखा है तो इसमें एरर दे देगा ना, ऐसा अगर किसमें लिखेंगे तो? 1 से लेके 43 क्यों क्यों एरर देगा? क्योंकि हम कह रहे हैं कि 1 से लेके 4 तक का रेंज प्रिंट कराना है, और फिर हम 3 भी कह रहे हैं कि 3 भी, तो रिपीट हो गया ना वो, तो वही चीज। 1 से लेके 4 की रेंज में 1 2 3 4 आई गया 3। अरे सर, दिस बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि दोनों कहाँ है, स्क्वायर ब्रैकेट में। इसको मैंने अलग से थोड़ी लिखा है। दिस इज नॉट इक्वल टू 1 2 3 4 6। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं सर, मैं कह रहा हूँ अगर हम जैसे रेंज हमने प्रिंट कराई है ना यहाँ पे 1 से लेके 4 6 तक, हम्म। अगर हम प्रिंट कराते हैं 1 से लेके 4 3 तक, हम्म। तो जो 3 है वो 4 से कम डिजिट होगी ना, वो रेंज में आ ही रहा है। 1 से लेके, हाँ बिल्कुल सर, ये तो वही अच्छा। बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 आप फिर से वही चीज लिख रहे हैं जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। 1 से 4 3 ये कह रहे हैं आप। यस सर। हाँ। हाँ, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4। 3 4 और फिर 3। तो इसमें एक अच्छा। एरर नहीं होगा, बट आउटपुट सेम आएगा। जो इसके पहले आ रहा था इसमें भी वही आउटपुट आएगा। अगर आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, या आप ओके लिखिए ही ओके। नहीं 3 को, सब एक जैसे ही होगा। अब इसके लिए ठीक अलग है से सर। सर थोड़ी इसको सर्च हम करेगा सर। सर इसको हम सर्च करने में ये दे रहे हैं कि 1 से 4 में जो भी है वो प्रिंट करा दे और 6 प्रिंट करा दे। और 6 को भी देखेगा। 6 के बीच में 5 को नहीं देखेगा, मतलब 4 5 5 5 को को नहीं स्किप कर देखेगा, नहीं देगा। नहीं, 5 को नहीं देखेगा। ठीक है, बताया तो सर, ये अच्छा। देखिए ना। आप इसको देखिए और इसका इक्विवेलेंट देखिए। इससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इक्विवेलेंट देख के समझिए क्या हो रहा है। ठीक है सर, ठीक अब बताइए, इसमें कहीं पर भी 5 है? 5 है नहीं है, है ना। तो 5 के लिए नहीं देखेगा। ठीक है, तो हम्म, इट विल ओनली लुक फॉर नंबर्स बिलोंगिंग टू 1 to 4 एंड 6 ऑल्सो। ठीक है। सर, यहाँ देखिए, 1 to 4 देन 6, यानी 4 1 5, टोटल 5 नंबर्स आपको सर्च करने हैं। अब यहाँ देखिए 1 2 4, ये एक मैच है। 5 नहीं है इस रेंज में, तो नहीं लेंगे। 8 9 भी आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं, तो वी वोंट टेक दैट नंबर। ओके, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 2 और 4। देखिए आउटपुट में 4। अलग अलग कैरेक्टर्स मिल रहे हैं ना आपको यहाँ, क्यों? क्योंकि आप फाइंड ऑल लगाए हैं। ओके। सर अगर हम 4-6 भी करते तब वो 5 को करता ना। हाँ, इससे पहले क्या किया था हमने, 6-9। अभी बहुत एग्जाम्पल होता चला जाएगा, बताइए सर इसका। मैंने इसके बीच में ना स्पेस दिया था, A B C D E F G, फिर स्पेस, फिर स्पेस को वन भी टू सर्च फोर फाइव करेगा, एट नाइन स्पेस को भी सर्च करेगा एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर स्पेस अपने आप में कैरेक्टर है, स्पेस कैरेक्टर। ठीक है। करेक्टर है। अच्छा, बट ये सर एम्प्टी लिस्ट दे रहा है मेरे को। एम्प्टी लिस्ट दे रहा है, देखिए, ये लीजिए स्पेस दे दिया, 1-4 एंड स्पेस कहाँ है सर? ठीक और है ठीक है, स्पेस के स्क्वायर बाद, ब्रैकेट नहीं लगेगा। स्पेस के बाद क्या लिखना चाहते हैं, 6-9, ये लीजिए।
और हो गया सर, देखिए क्लियर हो गया मेरे को। स्पेस में दे दिया अपने अपने स्ट्रिंग में, टेस्ट स्ट्रिंग में मैंने एक स्पेस भी दे दिया है। एंड नाउ लेट्स सी, ये देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा बस, अभी तक आपको क्या समझ में आ रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो भी चीज देते हैं उसमें से हर एक कैरेक्टर इंडिविजुअली सर्च होता है, ठीक है? पूरा सेट ऑफ सीक्वेंस नहीं ले लेता है कि ठीक है मुझे इस चीज को एज इट इज सर्च करना है इसमें, ठीक है ठीक सर। है? समझ में आ रहा है दीप्ति, समझ में आ रहा है? सर इसको एक बार रन कराइए फिर से। हाँ रन करा दिया, ये लो। अब इसमें क्या है, 1 to 4 एक सीक्वेंस एंड देन 6 to 9 एक सीक्वेंस, यानी दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस 1 2 3 4 6 7 8 9, यही है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में ये है ना, तो हर एक नंबर एज सर्च होगा, क्या 1 है इसमें? अगर है तो इट्स अ मैच, 2 है इसमें, है तो मैच, 3 है तो है मैच, ठीक है? अब इसमें जैसे सर कह रहे थे, अगर मैं इसको 1-4 3 कर दूं, 1 से 4 के बीच में ऑलरेडी 3 है एंड फिर से मैं 3 दे रहा हूँ, तो आउटपुट में देखिए 1 to 4 ही आ रहा है, क्योंकि इसमें कहीं 3 नहीं। अब मैं 3 यहाँ लिख दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 बार 3 आएगा, एक ही बार आएगा, तो ठीक है 1 2 3 4 एंड 3 बोथ आर इक्वल, ठीक है? 1-4 6-9, समझ में आया ये? यस सर। और कोई डाउट पूछिए। नहीं। कॉम्प्लीमेंट में देखिए इसी के आगे, देखिए जो कैरेट होता है ना, कैरेट नहीं बताया क्या कहीं यहाँ? कैरेट, ओहो ये तो ऊपर होना चाहिए। देखिए एक बार कैरेट देखिएगा, कैरेट में कैरेट का सिंबल क्या होता है? ये कैप जैसा जो सिंबल होता है, दिस इज कॉल्ड कैरेट, ठीक है? इसका मतलब होता है कि आप अपने स्ट्रिंग में देखना चाहते हैं कि जो आपका वर्ड है वो इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप? कैरेट। तो यहाँ पर कैरेट ए, इट मीन्स यू आर चेकिंग वेदर योर वर्ड इज स्टार्टिंग विथ ए और नॉट, ठीक है? अगर हो रहा होगा तो इट इज अ मैच, अदरवाइज इट्स नॉट अ मैच। और उसके बाद देखिए हमने लगाया है पीरियड, कितने पीरियड? 4 पीरियड। इसका मतलब है कि इनकी जगह पे कोई भी नंबर, कैरेक्टर, स्पेस आ सकता है। तो ए के बाद कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं? 4। तो यहाँ पर ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद 4 कैरेक्टर्स आ रहे, ठीक है, तो इट इज अ परफेक्ट मैच, तो एप्पल एज इट इज आपको आउटपुट में मिलेगा। तो यहाँ पर कैरेट का क्या मतलब है? कैरेट का मतलब है टू स्टार्ट चेक सेल। फॉर द स्टार्ट, स्टार्ट कैरेक्टर, ठीक है? अब आपने यहाँ कैरेट ए लिखा है, मीन्स यू आर लुकिंग फॉर ए कैरेक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ योर वर्ड, ठीक है? अगर है तो इट इज अ मैच। जैसे नीचे देखिए, नीचे हमने लिखा है कैरेट ए, और इस वर्ड में क्या ए से स्टार्ट हो रहा है या स्ट्रिंग? नहीं, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या ये मैच है? नो, तो इट इज सर नॉट इसमें मैच। मैच वाले फंक्शन को डिफरेंस ही नहीं हुआ। किसमें सर? इसमें यार मैच जो फंक्शन था उसको हमने पढ़ा था अभी, वो भी तो पहला इंडेक्स चेक करता था। अरे सर जी। सर इसमें हमने ए के बाद 4 डॉट दिए हैं, हम्म, तो अगर एप्पल की जगह एप्पल्स होता तब भी ये मतलब सर्च बिल्कुल करता बिल्कुल एप्पल। सर, एज इट इज सर्च हो रहा था। अब तो आपने पूरा स्ट्रिंग ही दे दिया ना, मैं एक एक चीज बताऊंगा, अभी मैं जो नहीं नहीं बताया। नहीं नहीं, हाँ। ऐसे नहीं। हम्म, जैसे अपने एप्पल के बाद 4 डॉट दिए, हाँ ठीक है, ए के बाद आपने 4 डॉट दिए और टेस्ट स्ट्रिंग में हमने सिर्फ एप्पल लिखा है। अगर एप्पल की जगह एप्पल्स लिखा होता। हाँ, तो एप्पल्स तक वो मैच लेता सर, यहाँ तक वो मैच लेता है एप्पल तक, अच्छा, तब भी एप्पल ही आता, एप्पल आ। ठीक है। क्योंकि हाँ, क्योंकि शुरू में बस उसको चाहिए ना, आप लास्ट में थोड़ी कुछ कह रहे हैं। अभी लास्ट वाला जी। चीज भी होता है डॉलर, ठीक है? डॉलर लास्ट में चेक करता है। अभी इसीलिए तो कहा कैरेट, समझ में आ रहा है? कैरेट क्या कर रहे हैं, आपके वर्ड के शुरू में देख रहे हैं क्या ए से स्टार्ट हो रहा है, इफ इट इज स्टार्टिंग विद ए, और फिर उसके बाद आपने 4 डॉट लिखा है ना, तो ये पूरा मैच मिलेगा एप्पल तक, तो यू हैव गॉट दिस मैच, ठीक है? अब नीचे जी। देखिए, कैरेट ए सिर्फ लिखा मैंने, सिर्फ ए। तो अब आपकी इस स्ट्रिंग में क्या ए से स्टार्ट हो रहा है कुछ? नहीं हो रहा। ए से पूरा स्ट्रिंग में कैरेट ए, देखिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, इट यूज टू चेक इफ अ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद अ सर्टेन कैरेक्टर और नॉट। इसको कहते से कर देना चाहिए हाईलाइट, इंपॉर्टेंट है ये, इस पे ध्यान जाना चाहिए आपका कि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं।
वर्ड की नहीं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में क्या ये स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो मैच। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैरेट नहीं लगाता, सिर्फ ए लिखता, तो क्या मिलता मुझे? एक ए यहाँ पर मिलता और एक ए यहाँ मिलता। तो फाइंड ऑल में दो ए मिलते हैं आपको, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर लगा देने से इसकी मीनिंग बदल गई। यानी यू आर लुकिंग फॉर दैट ए विच इज एट द बिगिनिंग ऑफ योर स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है सर? यस सर। ये है कैरेट। अब डॉलर देख लीजिए, फिर हम एक बार फिर से चलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। जैसे कैरेट था वो शुरू में देखता था स्ट्रिंग के, वैसे यहाँ पर डॉलर है। इट चेक्स इफ अ स्ट्रिंग एंड्स विद अ सर्टेन कैरेक्टर और नॉट। जैसे अब ये स्ट्रिंग है हमारे पास, अब ये स्ट्रिंग क्या लेटर ई से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम चेक कर सकते हैं यूजिंग डॉलर कैरेक्टर। तो अगर आपको लास्ट में कुछ चेक करना है तो यू विल यूज डॉलर एट द एंड ऑफ योर वर्ड। यानी आई एम लुकिंग फॉर ई एट द एंड ऑफ माई स्ट्रिंग। ओके, तो इस केस में है, तो इट इज अ मैच, वी हैव गॉट दिस। अब यहाँ पर सिर्फ मैं लिखूं यहाँ पर ई डॉलर, तो अगेन यस देयर इज अ मैच। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जहां पर ई लास्ट में आ रहा है। अब मैं अगर इसी स्ट्रिंग को थोड़ा और बड़ा कर दूं कुछ भी, बट लास्ट में मैं अपने स्ट्रिंग में रखता हूँ ई, तो स्टिल देयर इज अ मैच। लेट्स सर्च, यस वी हैव गॉट अ मैच। मैं रन करा दिया हूँ इसे, ठीक है। देखिए अभी भी ई आ रहा है, यानी मैच है। लेकिन ई की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, देन एम्प्टी लिस्ट, यानी देयर इज नो कैरेक्टर ई एट द एंड ऑफ योर स्ट्रिंग। तो डॉलर कहाँ सर्च होता है? एट द एंड ऑफ योर स्ट्रिंग। सर ये जो हम ऊपर हाईलाइट लिखते हैं, जैसे स्टार कैरेट लिखा आपने, तो डॉलर ये कैंसिल कर देता है क्या उसको? किसको सर? स्टार को? क्या कह रहे हैं? जैसे मैंने डॉलर ऊपर लिखा है ना हेडलाइन में, जैसे आपने $4 लिखा है, हाँ हाँ। उसके बाद मैं उसको कैरेक्टर उसका लिख रहा हूँ ब्रैकेट में डॉलर, तो उसके बाद फिर वो उसको हाईलाइट नहीं कर रहा, मतलब ऐसे बोल्ड में नहीं आ रहा। अरे सर ये देखिए, हैश लगा के स्पेस बीच में दे दीजिए, बस स्पेस की कमी है। स्पेस तो दिया है सर मैंने उसके बीच में। और सर ये कोड नहीं है। डॉलर तक तो हो रहा है, लेकिन जैसे आपका भी आगे डॉलर का जो साइन है वो साइन नहीं आ रहा ना उसमें हाईलाइट में। ये सर मार्क डाउन में आप कर रहे हैं कोडिंग? हाँ सर। मार्क डाउन में या कोडिंग में? नहीं, मार्कडाउन में पूछ। हाँ तो सर यहाँ पर हैश लगाइए, बीच में स्पेस दीजिए, फिर डॉलर यहाँ पर लिखेंगे तो आएगा, कैसे नहीं आएगा? देखिए मेरा तो आ रहा है, आपके सामने है। मार्क डाउन में मैंने क्या लिखा है वो आपके सामने है, देखिए। अरे ये नहीं, जी ये सर। वाला देख लीजिए ना, कहाँ पर क्या मिसिंग है। ठीक है, ठीक। क्या ठीक है सर। मिसिंग था दोस्त? नहीं, मिसिंग कुछ नहीं था, बस वो हाईलाइट नहीं कर रहा था। जब मैंने वो फिर शिफ्ट एंटर दबाया तो फिर हो गया वो। हाँ, अब देखिए डॉलर समझ में आया ना। नाउ मूव ऑन टू योर स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब देखिए यहाँ पर, अब ये समझ में आएगा। अभी आपने देखा कैरेट, कैरेट का स्पेशल मीनिंग है दैट इज टू चेक फॉर अ कैरेक्टर विच इज एट द स्टार्ट ऑफ योर स्ट्रिंग। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका मीनिंग अलग होता है। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब अपोजिट। अभी आप बताइए इसका आउटपुट क्या होगा? ये जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, आर ई डॉट फाइंड ऑल सी डैश एफ 1-4। अच्छा, इसी का इक्विवेलेंट आप बता सकते हैं? इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? दीप्ति बताइए। नहीं समझ आ रहा सर मुझे कैसे इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ जो मैंने हाईलाइट किया है? सर आप नहीं बताइए। नहीं सर। सर इसको खोल के लिख सकते हैं, CDEF 1 2 3 4। यही तो है। अब इतना हमें ना लिखना पड़े, इसीलिए तो हम ये सीक्वेंस वगैरह यूज करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं। अदरवाइज पता चला मुझे नंबर सर्च करना है 0 से 9 तक, तो मुझे लिखना पड़े ऐसे। सर मुझे डॉलर में एक चीज और पूछनी थी। हाँ हाँ, रुक जाइए सर, पहले ये हो जाए, देन हम फिर से मूव ऑन करेंगे इस पे, ठीक है। वो मैंने बताया कि फाइंड ऑल में अभी कैरेट यूज होने वाला था, ठीक है ठीक सर। है। अब देखिए, इसको फिर से पहले जैसे कर देते हैं, CF14, ठीक है। इट मीन्स लुक फॉर दोज कैरेक्टर विच आर इन दिस रेंज C to F, यानी C D E F।
तो आउटपुट में हमें मिलेगा यहाँ से सी डी ई एफ। ये 1 2 4 देखिए हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सी, और क्या मिलेगा, डी ई एफ। ये जो है ना सी डी ई एफ, ये किस रेंज में आता है, इसी रेंज में तो आता है, सी टू एफ। तो आपको लिस्ट में क्या मिलेगा, क्योंकि फाइंड ऑल लगा है तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, सी डी ई एफ। ओके, एंड देन वी हैव 1-4। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 एंड 4। तो अब 1 2 3 4 यानी 1 2 यहाँ है, 3 4 है, 3 नहीं है, तो 1 2 4 इज अ मैच। 1 2 4 ये मिलेगा आपको लिस्ट में। यही आउटपुट होने वाला है यहाँ पर। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, शी डैश एफ, ये जो हमने पैटर्न सर्च किया है इसी चीज को हम एक एक कैरेक्टर दे सकते थे यहाँ पर, सी डी ई एफ 1 2 3 4, सेम चीज है। अब इसी चीज को हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लिया। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक, अगर इसको देखिए कैपिटल एफ लिखते तब एरर आ जाता है ना। कैपिटल एस, कैपिटल एफ लिखते अगर, सी डैश कैपिटल एफ 1-4 सी डैश कैपिटल एस, एफ एफ सर, एफ 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 फ्रूट वाला एफ। कैपिटल एफ। एरर आ रहा है सर, क्योंकि एरर उसके बाद अगर क्योंकि आप अलग उनकी से वो एफ लिखते तो दैट वाज ओके, लेकिन शी डैश के बाद आपको सेम फॉर्मेट में चीजें देनी पड़ेंगी ना। बैड कैरेक्टर रेंज, सी डैश एफ एट पोजीशन। कैरेक्टर रेंज आप गलत दे रहे हैं, यू नीड टू गिव द करेक्ट रेंज, दैट इज स्मॉल एफ। और आप अलग से ऐसे एफ लिख सकते थे, दैट वाज करेक्ट। ओके, ठीक है। अभी देखिए ये जो आउटपुट आ रहा है, बस इसके आगे मुझे लगाना है कैरेट, लाइक दिस। अब इसका ये मतलब है ना, लीविंग दिस कैप्चर ऑल द डेटा, यानी अब जो आउटपुट आ रहा है ना, सी डी ई एफ 1 2 4, इन सब को छोड़ के इनके अलावा डेटा लो, यानी टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पैटर्न। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट इसका। ठीक है, तो अभी आउटपुट में सी डी ई एफ आ रहा था, अब सी डी ई एफ छोड़ना है, इसके अलावा चीजों को लेना है, यानी ए बी जी लेना है, और यहाँ से 1 2 4 को लीव करना है, 5 8 9 लेना है। ठीक है, अभी देखिए इसका आउटपुट ये आया है ना, मैं इसको चेंज करके इसके नीचे एक इसको लिखता हूँ लाइक दिस, एंड लेट्स टेक द कॉम्प्लीमेंट हियर। सी, दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पर सी डैश एफ 1-4 और यहाँ पर बस मैंने कैरेट लगा दिया, सी डैश एफ 1-4, और आउटपुट में आपको ए बी जी स्पेस भी मिल रहा है, 5 8 9 मिल रहा है। देखिए इसका जस्ट अपोजिट मिला ना, यानी आपको इसमें जो जो मैच मिला है इसमें नहीं मिलेगा, यानी इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर पैटर्न, यानी जस्ट अपोजिट ऑफ योर पैटर्न। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? बिना स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होगा, बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, और इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट का मतलब होता है, कैरेट का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है ऑफ सर्च कॉम्प्लीमेंट। स्ट्रिंग। हाँ, क्या क्या सर? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सर्च स्ट्रिंग। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सर्च स्ट्रिंग, जो भी आप लिख रहे हैं सही है, बस अब इनको छोड़ के और सब लेना है। ठीक है, समझ में आया इतना? आगे बढ़े। सर एक मिनट सर, जो आपने नीचे प्रिंट कहा है इसमें स्पेस आ गया, ऊपर वाले में सर आवाज बहुत दूर से आ रही है, क्या कह रहे हैं? हेलो हाँ जी सर, बोलिए। सर, मैं कह रहा था जो आपने नीचे प्रिंट कराया उसमें कॉम्प्लीमेंट में तो स्पेस दिया उसने, ए बी जे स्पेस 5 8 9, पर सर ऊपर उसने क्यों नहीं स्पेस प्रिंट कराया? बता तो रहा हूँ सर, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना इस पैटर्न का, यहाँ पर स्पेस इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे सर्च स्ट्रिंग में ही नहीं है ये स्पेस, तो यहाँ पर जो मैं दूंगा वही तो सर्च करेगा ये। अगर मैं यहाँ स्पेस दे दूँ तो ये स्पेस भी सर्च करेगा, ये देखिए स्पेस आ गया। अब मैं स्पेस नहीं दे रहा हूँ इसीलिए तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन नीचे वाले में क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अबव पैटर्न ना। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इस पैटर्न को छोड़ के इसके अलावा जो पैटर्न मिल रहा है ना उसको ले लो, तो उसमें स्पेस भी आ रहा है, उसमें ए बी सी भी, ए बी भी आ रहा है। ठीक है, ये हो रहा है, बोलिए।
बोलिए सर, बोलिए। सर यही था ना, उसमें मतलब स्पेस था ही सर। ऊपर देखिए ना, जैसे ऊपर आपने सी दिया तो हाँ, C D E F, जी के बाद तो स्पेस ही फिर वन है ना। अरे हमें स्पेस प्रिंट नहीं कराना, हमें सिर्फ रेंज देखनी है, सी से एफ के बीच में कितने हैं और 1 से 4 के बीच में कितने, वो है। अरे ठीक है। इतना आसान है, इसमें इतना कंफ्यूजन होने लग रहा है, मुझे डाउट होने लग रहा है कि क्या चल रहा है आज। ये बहुत आसान है सर। इसमें मैं स्पेस दे ही नहीं रहा हूँ, जो मैं लिखूंगा वही सर्च होगा। और मैंने क्या लिखा है, C-F यानी नहीं, CDEF आपने 1 2 3 4। स्पेस तो आपने सर नीचे वाले में नहीं दिया ना। तो सर नीचे मैं वाले में क्या बोल कैरेट रहा है। हूँ उसे सुन भी नहीं रहे, मैं क्या कह रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट, नहीं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या दिस पैटर्न। है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पैटर्न मतलब इस पैटर्न को छोड़ के बाकी जितना चीज मिल रहा है सबको ले लो। तो CF यानी CDEF को छोड़ेगा, और ABG स्पेस 5 8 9 इनको ले लेगा, बिकॉज ये इस पैटर्न में नहीं आता है। हम्म, ठीक है, तो जो इस पैटर्न में नहीं आ ठीक। रहा है उन्हें ही तो लेना है। तो स्पेस इज नॉट नॉट पार्ट ऑफ दिस पैटर्न, तो वो कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं इसका। हाँ सर। समझ में आ रहा है सर, वही है बस। हाँ। और कुछ। नहीं सर। एंड सी, अब पीरियड क्या होता है, पीरियड का मतलब कोई भी कैरेक्टर, चाहे नंबर हो चाहे स्पेस हो चाहे कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, इसकी जगह पे कोई भी आ सकता है। अगर आपने दो डॉट लिखा है स्ट्रिंग के अंदर, इट मींस एनी टू कैरेक्टर। तो यू आर यूजिंग फाइंड ऑल फंक्शन टू फाइंड ऑल, यानी फाइंड ऑल द पैटर्न वेयर देयर इज टू कैरेक्टर। तो यहाँ पर ये दो दो कैरेक्टर का मैच दिखेगा, तो ABCDEF, यही तीन पैटर्न मिल रहे हैं जहां दो दो कैरेक्टर्स मिल जाएंगे आपको, ABCDEF। तो जी को वो छोड़ देगा। तो डॉट का मतलब होता है एनी कैरेक्टर इन प्लेस ऑफ इट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता 1 लाइक दिस, देखिए अब क्या आया, A1BCDEFG, दो दो का ग्रुप कर मिल गया ना इसको पूरा। ठीक है, अब बोलिए इसमें, इसको भी रन कराइएगा साथ में लाइक दिस। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर टू कैरेक्टर्स, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग में कितने हैं, सिर्फ एक। तो देयर इज नो मैच। अच्छा मैं यहाँ पर लिख देता A स्पेस B स्पेस, अब क्या होता, ए स्पेस फिर बी स्पेस, ये आता आउटपुट ये में। दो कैरेक्टर्स मिलते हैं ना। स्पेस भी स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर होता है, स्पेस इज अ वैलिड कैरेक्टर इनसाइड अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर एक ये मैच होता और एक ये मैच होता, तो आपको A स्पेस B स्पेस ये दो पैटर्न मिलते हैं, ये देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ बताइए जरा, A पीरियड स्पेस पीरियड, बताइए क्या मिलेगा। पीरियड का क्या मतलब है, एनी कैरेक्टर, सर वो एक इसमें सर ये कैरेक्टर कैरेक्टर और देखेगा एक स्पेस के बाद, तो ए और बी आ जाएगा। A और B। हाँ, वेरी गुड सर। ठीक है, पीरियड का मतलब क्या है, एनी कैरेक्टर इन प्लेस ऑफ इट। तो A आ रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। उसके बाद आपने क्या दिया है, इसके बाद क्या आना चाहिए, स्पेस। तो देखिए इस स्पेस आना A के चाहिए। बाद स्पेस मिल रहा है आपको, उसके बाद आपने फिर पीरियड दिया यानी एनी कैरेक्टर, तो B आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ दिया नहीं, तो ये एक मैच मिला ना, तो एक पैटर्न मिल गया ना आपको, तो दैट विल बी फेच्ड आउट। तो आउटपुट में आपको A स्पेस B एक कैरेक्टर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप जो लिख रहे हैं ना वही सर्च होगा किसमें, टेस्ट स्ट्रिंग में। यही तो हम करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो बस जो आप लिख रहे हैं उसको एज इट इज सर्च कीजिए, इसमें एरर आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर यहाँ स्पेस लिख देता देन पूरा पूरा सर मैच बी, मिल जाता ना। बी भी आया। हाँ, बी हाँ के बाद सर। स्पेस। अब हमने यहाँ स्पेस दिया, इट मींस वी आर लुकिंग फॉर स्पेस आफ्टर बी, तो वी विल गेट दैट मैच। अच्छा यहाँ स्पेस नहीं होता तब, ध्यान दीजिएगा, सर वही। नो मैच, तो एक, नो मैच। दीप्ति समझ में आ रहा है, कोई भी मैच नहीं मिलता। हाँ ठीक है, सर एक बार क्योंकि थोड़ा ऊपर करना जरा इसको, सेल को, जहाँ पे आप ए और बी अलग अलग आ रहा था ना आउटपुट में। हम्म, रुकिए रुकिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर समझ में आ रहा है, दीप्ति समझ में आ रहा है यहाँ क्यों नहीं मैच मिला, क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर डॉट, एनी, हाँ एनी कैरेक्टर देन डॉट स्पेस स्पेस। देन
देन अगेन एनी कैरेक्टर, उसके बाद स्पेस। अब यहाँ पर ये तो मिल रहा था यहाँ तक, लेकिन इसके बाद स्पेस भी चाहिए था, बट देयर इज नो सच स्पेस, इसलिए आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिएगा, एक और एग्जांपल इसी के नीचे ऐड करता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको देने जा रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर। तो अगर आप समझ चुके हैं ब्रैकेट को, तो इसे समझाइए। अब क्या आएगा? रेंज आएगी सर, जहाँ पे डॉट और स्पेस के, मतलब जहाँ पे डॉट और स्पेस के बीच की जो रेंज होगी। अब रेंज नहीं यहाँ चल रहा है सर, यू आर लुकिंग फॉर सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ओके, डॉट स्पेस डॉट एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके। ठीक है क्या आ रहा है? यू हैव गॉट दिस मैच ओनली स्पेस। अब यहाँ पीरियड को एज इट इज नहीं ले रहा है। इसको सर्च क्या करना चाहिए था, एक सेकेंड। सेम चीज को मैं ऐसे करता हूँ, ई एंड बी। आप बताइए। तो सर कुछ भी नहीं आएगा सर। कुछ भी नहीं आएगा सर, सोच के बताइएगा। स्क्वायर ब्रैकेट है, एंड सर स्क्वायर वो ब्रैकेट के अंदर हम हर एक कैरेक्टर को अच्छा सर्च अच्छा, करते ठीक है हैं। ठीक है ठीक है, सर ए स्पेस बी आ जाएगा। ये तो रिकॉर्डिंग करना भूल गया। अगर इसको ऐसे लिखता देन, अच्छा इसके पहले देख लीजिए क्या किया, क्योंकि जो क्लास देख रहे होंगे इसमें ये मिल रहा था आउटपुट, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ए स्पेस बी। यस सर। अब यहाँ पर क्या होगा सर, इसको बताइए। सर यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा आउटपुट में। हाँ, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर दिस सीक्वेंस ऑफ एग्जैक्ट यही वर्ड देख रहा है इन वो, हाँ। माय स्ट्रिंग, और यहाँ पर सिर्फ ए डैश बी है, एंड आई एम लुकिंग फॉर ए स्पेस बी स्पेस। ओके, तो आउटपुट में कुछ नहीं यस आएगा। सर। यही मैं समझाना चाह रहा था विद द हेल्प ऑफ पीरियड। लेकिन अब उसके ब्रैकेट के अंदर जब मैंने पीरियड दिया था ना, तो वो एक जी सर। डॉट को सर्च सर कर रहा तब था। दो, हाँ, यहाँ पर वो डॉट दो को सर्च, स्पेस आ रहे थे तब आउटपुट में ना। हाँ सिर्फ स्पेस आया था, बिकॉज ब्रैकेट के अंदर डॉट में वो सर्च कर रहा था इसको एज अ डॉट कैरेक्टर लाइक नहीं, दिस। दो स्पेस आए थे सर, दो स्पेस आए थे दो स्पेस लिस्ट में। नहीं आए थे सर। एक सेकंड, मैं खुद देख रहा जैसे हूँ क्या है यहाँ पर, क्या लिखा हूँ, ए स्पेस बी स्पेस, नहीं स्पेस नहीं था। हाँ, इसमें आप कह रहे थे मैंने क्या स्पेस है, दिया था, दो ए स्पेस। स्पेस बी स्पेस। कहाँ सर, एक ही स्पेस तो आया। नहीं, मैंने ए स्पेस बी स्पेस दिया था टेस्ट। अच्छा, ओके, समझ में आ रही है सर। डॉट एंड डॉट, डॉट का मतलब कोई भी कैरेक्टर, डॉट, दिस इज इट। कैरेट बता चुका हूँ, स्टार्ट, डॉलर बता चुका हूँ। हाँ सर, अब आप बताइए, अब आप क्या कह रहे थे, कहाँ जाना है, अलग अलग वर्ड सर। क्या कह रहा था मैं, डॉलर पे कह रहा था शायद मैं। नहीं, अभी आप कह रहे थे ना ऊपर जहाँ अलग अलग किया है सारे, यहाँ पर ए बी। अच्छा अच्छा, नहीं सर, वो मैं पीरियड के अंदर ही कह रहा था, अच्छा, आपने उसमें चेंज किया था ना। ये, ठीक है। अरे ये सारे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे सर, सर, एक साथ डाउट में, था इसमें, जैसे साथ में रन बस करा लीजिए छोटे छोटे कोड। अदरवाइज आप खुद सामने करके बताइए, नहीं कि रन करा करा के हर चीज का आउटपुट बताते रहिए। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। ठीक है सर, पीरियड में ना एक डाउट है। हाँ बताइए। जैसे हमने ये ब्रैकेट के अंदर लिखा डॉट फिर स्पेस फिर डॉट फिर स्पेस, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर लिखा आपने डॉट, अरे ये 57 एक वाला ही ले सेकंड, लो सर, वन हाँ, सेकंड सर, 57 में जो लिखा हुआ है। हाँ सर क्या कह रहे हैं। सर जो 57 वाला इनपुट है, 57 इनपुट 57 है ना। वाला इनपुट कहाँ है सर, हाँ, 57? अच्छा ये ओके इनपुट ओके, ठीक है, 57, हाँ। हाँ। क्या तो कर, इसमें जैसे टेस्ट स्ट्रिंग है ना, ए बी लिखा है जहाँ पे, हाँ, बी के बाद एक और स्पेस देना सर। बी के बाद एक और स्पेस दिया, इट्स अ मैच। अब इसकी इसकी आउटपुट देखना सर एक मिनट। आउटपुट में सर आपको ए स्पेस बी स्पेस मैच मिलेगा सर। अच्छा, नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है सर इसको, डॉट को ना। हाँ, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सर यू आर लुकिंग फॉर डॉट, स्पेसिफिकली आप डॉट को सर्च कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, नॉट जी, ए। यू आर लुकिंग फॉर डॉट एज अ स्ट्रिंग वर्ड, जो कि नहीं है यहाँ ठीक पर, है। इसलिए सिर्फ आपको क्या मिलेगा, एक स्पेस ये और एक स्पेस ये, ठीक है, एक स्पेस, सॉरी, यहाँ पर इस स्ट्रिंग में दो स्पेस है ना, इसलिए आउटपुट में क्या मिल रहा है, दो स्पेसेस, दो स्पेस मिला है ना, और फाइंड ऑल आपने लगाया, इसलिए आपको वो सारे मैथ्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। यस सर। ओके, ऐसे। ठीक है सर। अब बताइए, नाउ कैरेट हो चुका, डॉलर देखा, डॉलर में कोई डाउट?
ठीक है, हाँ, तो वी हैव डॉलर में ये था सर कि अगर हम मल्टीपल लेते हैं, जैसे हमने ये तो एक ही लिया हमने ई, हम्म अगर मैं यहाँ पे एल ई ले लूं फिर अगर डॉलर लगाऊं। अगर हम यहाँ पर एल ई ले लें, एल हाँ ई, अच्छा अगेन एक एल ई, यहाँ पर एल ई ऐसे, हाँ, एल ई के बाद फिर डॉलर लगाऊं हाँ एल ई के बाद ये सिर्फ सर आप तो एल ई एल ई आ लगा, जाएगा आउटपुट में कि सिर्फ ई आएगा। एल ई इट मीन्स एल फॉलोड बाई ई, डॉलर आना चाहिए उस पर, मतलब लास्ट में ई आना चाहिए सर, ठीक है, तो आ रहा ई है आ रहा है तो उसमें। इट्स अ मैच, एल ई लास्ट में मिलेगा आपको यहाँ पर ये। अब सर यहाँ पर अगर मैं कुछ आई कर दूं तो इट्स नॉट अ मैच, यहाँ पर एल फॉलोड बाई ई डॉलर लाइक दिस, ठीक है, ओके। तो आप जो लिखेंगे वही वो सर्च करेगा। आप सर्च कर रहे थे एल फॉलोड बाई ई, बट यहाँ यस पर सर। है एल फॉलोड बाई आई देन ई, ठीक है, तो नहीं होगा। आप यहाँ डॉलर, यहाँ पर आप डॉट लिख दीजिए, तब यहाँ पर चाहे आई आए चाहे जे आए चाहे के आए चाहे एल आए सर, कोई मतलब नहीं, ठीक अच्छा, है। वो लास्ट के दो दे देगा। हाँ ई के पहले कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन अगर आपने यहाँ लिख दिया ना कुछ जैसे के, इसका मतलब है ई के पहले के आना चाहिए, जब आएगा तभी वो मैच होगा, ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हो रही, जैसे यहाँ पर के है तो इट्स अ मैच। अब बताइए, देखिए अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये स्टार प्लस और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तीनों में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स को बार बार देखना होता है, जैसे ए आ रहा है तो कब तक ए आए, ठीक है, यानी 0 टाइम्स आए या 0 से ज्यादा बार आए या एक बार भी ना आए, तब क्या करेंगे आप, तो वही सब चीजें हम यहाँ डील करेंगे विथ स्टार प्लस एंड क्वेश्चन मार्क। स्टार मेटा कैरेक्टर का मतलब होता है 0 और मोर देन 0 अकरेंस, ठीक है, मोर देन में कितने भी आ सकते हैं, इट इज अप टू यू। और कौन, किसकी बात हो रही है, 0 और मोर देन 0 अकरेंस, जिस भी कैरेक्टर के पी बाद की आप सर्च स्टार स्ट्रिंग की। लगाएंगे, जिस भी कैरेक्टर के बाद आप स्टार लगाएंगे वो कैरेक्टर की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए ए पी स्टार एल ई लगा है ना, इट मीन्स यू आर चेकिंग द अकरेंस ऑफ पी, ओके, तो आप इसी चीज को ऐसे कह सकते हैं कि स्टार मेटा कैरेक्टर्स सर्चेस फॉर 0 और मोर देन 0 अकरेंस ऑफ द पैटर्न विच इज लेफ्ट टू इट, स्टार के लेफ्ट में एपी। जो भी कैरेक्टर होगा उस पैटर्न की बात हो रही है, यानी यू आर लुकिंग फॉर ए फॉलोड बाई पी, एंड पी या तो 0 टाइम आ सकता है या 0 से ज्यादा टाइम, तो जब तक पी आ रहा है तब तक आएगा, एंड उसके बाद इट शुड बी फॉलोड बाई एल देन ई, इसका ये मतलब है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है ए पी स्टार एल ई, पी स्टार का ये मतलब है या तो पी 0 बार आए या तो चाहे जितने बार आए, ठीक है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद में ये कैरेक्टर्स होने चाहिए, पहले क्या हो ए और उसके बाद क्या हो एल ई, एल ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है ये मैच है। तो सर फिर ये सिर्फ लेफ्ट तो नहीं देख रहा है, तो राइट अकरेंस भी देख रहा है। लेफ्ट साइड राइट साइड, अरे सर नहीं, हम सिर्फ P की अकरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे यहाँ पर P हैज अकर्ड मोर देन 0 टाइम्स, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, अगर यहाँ P इतने बार आ जाए स्टिल इट्स अ मैच, लेकिन A को आप 10 बार लिख देंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है सर, अभी देखते जाइएगा एक एक नहीं करके, समझा सर ये। एक एक करके देखिएगा। APPLE, तो इट इज अ मैच, क्यों, बिकॉज P हैज अकर्ड मोर देन 0 टाइम एंड फॉलोड बाई LE, अगर मैं यहाँ E नहीं लिखता तो ये कहाँ तक मैच लेता, APPL तक ओनली, तो इट्स अ मैच अगेन APPLE, अगर आपने E लिख दिया इट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर E ऑल्सो आफ्टर L। अब जैसे नीचे वाले एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ AP स्टार L लिखता हूँ इट मीन्स ए के बाद P, अब P या तो 0 टाइम आए या तो मोर देन 0 टाइम आए, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक बार P आया है विच इज ट्रू, अगर हम स्टार की बात करें विच इज ट्रू, यहाँ पर क्या कह रहे हैं 0 या 0 से ज्यादा बार, कौन सा कैरेक्टर जो उसके लेफ्ट साइड में है, सिर्फ P की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो APLE अगेन, अब यहाँ मैच कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, सिर्फ APL तक मिलेगा मैच, E तक नहीं, क्यों, क्योंकि आपके
सर्च स्ट्रिंग में ई नहीं है, तो यू विल गेट दिस मैच APL। देखिए 0 से 3 ये क्या दे रहा है, इंडेक्स नंबर। अब क्योंकि यहाँ मैच फंक्शन यूज किया हूँ और मैच में आपको बताया था शुरू में, इट गिव्स यू द इंडेक्स नंबर, यानी यहाँ से यहाँ तक मैच मिला है। एंड मैच में देखिए आउटपुट क्या दे रहा है कि APL आपको एक मैच मिला है, ठीक है। उसके नीचे देखिए जैसे AP*L ना, और अब देखिए आउटपुट में P है ही नहीं, तो स्टिल इट्स अ मैच, क्योंकि P* का मतलब है A और L के बीच में P या तो 0 टाइम है या तो 0 से ज्यादा टाइम, तो इस बार एक बार भी नहीं आया, तो अगेन इट इज अ मैच, लेकिन सिर्फ A और L, नॉट E। ओके, तो AL इज अ मैच, ठीक है। अब यहां अगर मैं E लिख देता, इट मीन्स आई एम लुकिंग फॉर P* एंड LE, यानी अगर P आ रहा है तो आए, लेकिन उसके बाद क्या आना चाहिए L, और उसके बाद क्या आना चाहिए E। अगर नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, इसके बीच में कोई और कैरेक्टर नहीं आ सकता है। अब आप यहाँ पर अगर आप बी लिख दें लाइक दिस, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ए और एल के बीच में सिर्फ एक ही कैरेक्टर आ सकता है, दैट इज पी, एंड पी या तो 0 टाइम आ सकता है या 0 से ज्यादा टाइम आ सकता है। अब अगर यहाँ बी लिख दूंगा तो दिस इज रॉन्ग, तो इस केस में यू वोंट गेट एनी मैच, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग नन। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, बट इट्स अ सर मैच। सर हाँ, बताइए सर सर। जैसे आपने बी हम्म। ऐड किया आपने वहां पे, हम्म। तो बी 0 टाइम में नहीं आया। बी 0 टाइम, ओहो हो, बी 0 टाइम, हम बी की बात कर रहे हैं सर कि पी की? नहीं, क्योंकि यहाँ पी हम स्टार, पी, हाँ तो P* लगा, तो पी में आप कह रहे हो कि 0 टाइम पी ना आए तो एस सर्च करेगा। 0 टाइम पी ना है। देखिए सर, देखिए देखिए एक बार सर, सर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे APLE लिखा हमने, हेलो। हमारे पास है AP*LE, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है, सी, अगर आपने ऐसे स्ट्रिंग लिखा है तो इसका मतलब है यू आर लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स ALE, ये भी एक वैलिड है सर्च। APLE ये भी वैलिड है। APPLE ये भी वैलिड है। APPPPPP, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वैलिड। APPPPPXYZLE, this is invalid। ABPLE, this is invalid। ABLE invalid। BAPLE, this is valid। XYZ APLE, this is valid। and XYZ ALE, this is valid। and अगर मैं यहाँ पर अब क्या बनता है, सर A- अगर वो लेते A-LE, तब ए डैश, वो क्या स्क्वायर मतलब ब्रैकेट में है मीनिंग सर। सर इसका मतलब, सर इसका मतलब स्पेस ये हुआ लेते, स्पेस लेते, एक AP*LE का, हेलो। हाँ हाँ सर बोलिए आप। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो A और LE के बीच में P की अकरेंस या तो 0 होनी चाहिए या 0 से ज्यादा होनी चाहिए, यस, कोई और कैरेक्टर कोई नहीं और आना कैरेक्टर चाहिए नहीं आ A और सकता। LE के बीच में, है ना? यस, ठीक है सर, समझ गया। समझ में आया सर? अमित सर आपको, अभिषेक सर आपको आया? आ गया सर, आ गया। अभी देखिए इतने एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम्पल देख के समझ सकते हैं कहाँ कहाँ मैंने टिक किया है, कहाँ कहाँ गलत किया है। यहाँ देखिए ALE, यहाँ पर P, A और L के बीच में P कितनी बार आया है? 0 टाइम्स। 0 टाइम, विच इज वैलिड। स्टार का मतलब ही है कि जिसके पहले जिसके ऊपर ये लगा है उसकी अक्रेंस या तो 0 टाइम हो या तो मोर देन 0 टाइम हो, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, A और L के बीच में एक बार भी P नहीं आया है, तो विच इज वैलिड, ठीक है। नीचे वाले में एक बार P आया है तो दिस इज ऑल्सो वैलिड। इसके नीचे वाले में देखिए APP, यानी A और L के बीच में P 2 बार आया है, विच इज वैलिड, क्योंकि स्टार का मतलब है 0 या 0 से ज्यादा। और यहाँ पर नीचे देखिए A और L के बीच में P कितनी बार आया है, दिस इज ऑल्सो मोर वैलिड। देन अब यहाँ नीचे देखिए
P आ रहा था A के बाद, दैट वाज ओके, लेकिन इसके बाद जो XYZ आ गया ना, ये थोड़ा गलत कर दिया चीजों को। XYZ को नहीं आना चाहिए था बीच में, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। इसके बाद देखिए A P के बीच में B आ गया। हम क्या सर्च कर रहे हैं? A फॉलोड बाई P फॉलोड बाई L फॉलोड बाई E, लेकिन यहाँ आ क्या गया? A और P के बीच में B, विच वॉज रॉन्ग। नीचे देखिए A B L E, A और L के बीच में सिर्फ एक ही कैरेक्टर आ सकता है, दैट इज P। हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, उसकी अकरेंस की नहीं। एक ही कैरेक्टर आ सकता है, दैट इज P। और P कितनी बार आ सकता है? या तो जीरो, जीरो टाइम। या तो जीरो से ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए A और L के बीच में आ क्या गया? यहाँ पर B, विच इज रॉन्ग, इसीलिए ये भी गलत था। फिर BAPLE, ये सही कैसे है? क्योंकि देखिए वी आर लुकिंग फॉर APLE, ओके। तो मैच यहाँ से सर्च, क्योंकि फाइंड ऑल लगाए हो, तो फाइंड ऑल तो शुरू से लास्ट तक हर एक वर्ड को सर्च करते जाता है। जैसे ही A मिलेगा इट विल लुक फॉर P, जैसे ही P मिलेगा इट विल लुक फॉर L, जैसे ही L मिलेगा इट विल लुक फॉर E। तो इट इज गेटिंग अ मैच फ्रॉम हियर APLE। और APLE बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न है ना। अब मैंने अपने स्ट्रिंग के पहले नहीं लिखा था कि A के पहले X आना चाहिए, नॉट B। अगर मैं यहाँ X लिख देता ना तो ये मैच नहीं होता। समझ में आ रहा है सर? ठीक है। ठीक है। अब इसके ऊपर वाला देखिए XYZ APLE, ये कैसे सही हो गया? क्योंकि APLE ये मैच तो मिल रहा है ना, उसके पहले चाहे जो हो, बस जितना मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है उसके बीच में कुछ नहीं आ सकता है। A और L प्रेजेंट है और P कैन अकर 0 और मोर टाइम। यस, ठीक है। XYZ ALE ये भी सही था। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए P एक बार भी नहीं आया, तो एक बार भी अगर P नहीं आ रहा है तो ALE एज इट इज मिलना चाहिए आपको। अब उसके आगे और उसके पीछे क्या है डज नॉट मैटर। वो मैटर, अच्छा वो भी मैटर करता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन यू आर चूजिंग। अभी हम फाइंड ऑल लगा रहे हैं, इसलिए फाइंड ऑल क्या करेगा? हर एक वर्ड से देखेगा कि वहां वो मैच मिल रहा है या नहीं। अभी मैं मैच लगा देता ना, तो मैच के केस में ये मिलता ही नहीं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? AP*LE। तो अब आप क्वेश्चंस करिए। अगर ये समझ में आया है ना, तो अब आप इसको आंसर कर सकते हैं इजिली। बताइए इसका आउटपुट ट्रू, मैच लगाया हो, मैच फंक्शन, तो बताइए यहाँ मैच मिलेगा या नहीं? ध्यान से देखिएगा। दीप्ति बताइए, मिलेगा समझ सर। में आया? नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा, हाँ ठीक है। नहीं बी है मिलेगा ना सर। बीच में, ए और एल के बीच में क्या आ रहे हैं? बी, जी आ रहा है। ठीक है, नॉट अ मैच, नन। नीचे वाला इसमें भी नहीं मिलेगा। इसमें भी नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, क्योंकि A P*L, ए और एल के बीच में P आना चाहिए, P के अलावा और कुछ नहीं। और ए और एल के बीच में आ कह रहे हैं B, अगेन दिस इज रॉन्ग। नीचे में बताइए A*P*, देन LE, इसका क्या मतलब है? पहले आप इसका मीनिंग बताइए। P से पहले A 0 टाइम आ सकता है या मतलब उससे ज्यादा आ सकता है, हाँ, और सर L इसका E मतलब, से पहले टाइम आ सकता है, और ज्यादा P, टाइम आ सकता है। हाँ, उस इसका दोनों के मतलब लिए होगा वही कि चीज है। ए ए, और ई के बीच में P और L 0 और मोर टाइम्स आ सकता है। किसके किसके बीच में? P और L? ए, नहीं, ए और ई के बीच में जो P और L है, दे कैन अकर 0 और मोर टाइम्स। L नहीं सर, कहाँ से? A के बाद लगाए ना स्टार, यानी A* की बात हो रही है, P* की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा यही मैं हाँ कह ठीक रहा है, हूँ यहाँ लेफ्ट में। पर। स्टार मेटा कैरेक्टर के लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टर है ना, जस्ट लेफ्ट, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। यानी वो कैरेक्टर या तो 0 टाइम या उससे ज्यादा टाइम आ सकता है, और कोई नहीं। तो A* का मतलब है A 0 टाइम और मोर देन 0 टाइम फॉलोड बाई P। अब P या तो 0 टाइम या मोर देन 0 टाइम, देन फॉलोड बाई LE। जैसे यहाँ पर ना A आया है ना P आया है, दैट इज ओके, ठीक है, क्योंकि ए और पी दोनों के लिए हमने स्टार लगाया है। तो अगर आ रहे हैं तो आए, नहीं आ रहे हैं तो इनके अलावा कोई और नहीं आ सकता है, ठीक है। ठीक है सर। तो एल ई इज अ मैच यहाँ पर, ठीक है। 0 से 2 मैच क्या है? एल ई किस इंडेक्स पर? यहाँ पर 0 से 2, 2 यहाँ पर एक स्टेप आगे जा रहे हैं, क्योंकि 0 1 तक मैच है, ठीक है। अब यहाँ बी लिख सकता हूँ मैं लाइक दिस, दिस इज ओके, ठीक है। तो मैच कहाँ तक मिल रहा है? एल ई तक, सिर्फ एल ई, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि इसकी जगह मैं Z नहीं लिखा हूँ कि Z A*P। अब Z अगर लिख देता ना तब ये गलत हो जाता,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इस केस में नन, जेड नहीं लगाया तो एल ई, हाँ सॉरी, ए स्टार पी स्टार एंड एल ई, इस केस में ए स्टार पी स्टार बी एल ई। अरे इसमें तो मैच नहीं आ रहा है, यानी बिगिनिंग में भी ए और पी ही होना चाहिए। इफ यू डोंट यूज नहीं, दिस, इस केस में तो आ रहा है सर, एल ही आ रहा है। नहीं अगर इसमें अगर मैं सिर्फ बी लगा दूं ना तो दिस इज रॉन्ग। अच्छा अच्छा, ये मैच भी है ना, वही कहा ना मैच फंक्शन है। फाइंड ऑल लगाऊंगा ना तो फाइंड मैच ऑल। मिलना चाहिए। बी एल ई, देखिए एल ई मिला हमें, ठीक है। वही मैं कह रहा था, डिपेंड करता है कि फंक्शन पे आप फंक्शन मैच लगाए तो फंक्शन वो शुरू से देखता है मैच फंक्शन, शुरू में अगर नहीं है तो फिर कहीं नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ एल ई मैच है तभी मिला। अब यहाँ पर मैं कहीं और भी यहाँ पर लिख दूंगा ए डबल पी एल ई लाइक दिस, तो ये भी एक मैच है। यानी ए एक बार आया है, ठीक है, ए के बाद क्या आना चाहिए, पी। पी कितनी बार आ सकता है, या तो जीरो या तो मोर देन जीरो, विच इज ओके, देन फॉलोड बाय एल ई। तो यहाँ पर दो मैचेस हैं, एक एल ई है और एक ए डबल पी एल ई है। अब सिंस आई एम यूजिंग मैच तो ये क्या बताएगा, सिर्फ पहला स्ट्रिंग में सिर्फ पहले वर्ड में ही चेक करता है, वो भी फर्स्ट कैरेक्टर से। तो इसमें नहीं है ना, लेकिन अगर इस मैच की जगह मैं फाइंड ऑल लगा दूं देन वी आर गेटिंग टू मैचेस, एक एल ई और एक ए डबल पी एल ई। समझ में आ रहा है? बताइए, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है स्टार। ओके। ठीक है, समझ में आया? अब इसी से एक स्टेप आगे, प्लस ऑपरेटर। प्लस क्या करता है, वन और मोर देन वन अकरेंस। स्टार के केस में इट वाज जीरो और मोर देन जीरो अकरेंस था, और प्लस के केस में इट इज वन और मोर देन वन अकरेंस। ठीक है, जीरो नहीं हो सकता है, कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा जितने भी आ रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहां से एग्जांपल समझिए। लेट्स से मैंने लिखा ए पी प्लस प्लस एल ई, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पी की। द कैरेक्टर विच इज जस्ट लेफ्ट टू मेटा कैरेक्टर प्लस। अब ये है हमारा सर्च स्ट्रिंग। तो इस केस में ए पी एल ई ये भी एक मैच है। ओके, समझ में आ रहा है, दिस इज अ मैच। अब जैसे जैसे मैच लिख रहा हूँ उसी से देखिएगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। ये ए एल ई आप खुद सोच के रखिएगा, मैं पूछता हूँ अभी। ए एल ई तो ऑलरेडी लिख दिया। हाँ जी, बताइए इसका आउटपुट कौन सा सही कौन सा गलत, ये बताइए। ये ए एल ही नहीं है मैच, यहाँ से ये तो बताइए मैच है। जहाँ मैंने सर्कल किया, ए पी एल ई, क्या ये मैच है? मैच है सर ये तो। मैच है, ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे, दिस इज मैच। इसके बाद ये सर वाला, वो प्लस में ना एक बार थोड़ा समझ नहीं आया कि प्लस करता क्या है। पर प्लस क्या करता अभी है, समझ जाए। हम्म। स्टार करता था सर। स्टार का मतलब था जीरो और मोर देन जीरो अकरेंस ऑफ पी फॉलोड बाई एल ई, जो भी यस मैंने सर। लिखा है वो फॉलोड बाई होना चाहिए, ठीक है। जी अगर सर। मैंने प्लस लगाया है तो प्लस का मतलब है वन और मोर देन वन अकरेंस फॉलोड बाई जो भी कैरेक्टर आपने लिखा है, ठीक दैट्स ठीक है, इट। वन होना चाहिए। हाँ, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितने, ठीक है। जी सर जी। तो उस हिसाब से ठीक है। इसे बताइए, ए एल नहीं ई, सर, ये नहीं होगा। मैच ये है। नहीं होगा। इट्स नॉट अ मैच। अगर ये स्टार होता तो बिल्कुल ये एक मैच होता, क्योंकि स्टार के केस में हम कह रहे हैं ये पी जीरो टाइम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पी नहीं आया है तो हाँ, दैट वाज अ मैच, लेकिन आई हैव यूज्ड प्लस हेयर। प्लस का मतलब है मिनिमम एक बार पी तो आना ही चाहिए, तो यहाँ नहीं आया ना तो इट्स नॉट अ मैच। समझ में आया दीप्ति? ठीक है। ओके, अब इसके बाद वाला फिर बताइए।
मैच सर है वो सर ये। मैच है। समझ में आ रहा है दीप्ति? यहाँ पर देखिए, ये पी आया ना 3 बार, तो 3 बार आ सकता है, 10 बार आ सकता है, 100 बार आ सकता है, बट उसके बाद क्या आना चाहिए? एली। ठीक है, विच इज कमिंग। तो यहाँ पर दिस इज ऑल्सो मैच, ए बी एल ई, ये नॉट मैच। मैच नहीं। ये नॉट अ मैच नहीं है मैच। सर। ठीक है, क्योंकि ए और एल के बीच में कोई और कैरेक्टर नहीं आ सकता है, पी ही आएगा, अदरवाइज कोई नहीं आएगा। तो इट्स नॉट अ मैच। इसमें, नॉट 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 अ मैच। मैच। इसमें नॉट अ मैच। ये मैच होगा, मैच। डेफिनेट मैच है। मैच होगा। मैच है। कहाँ से कहाँ तक मैच मिलेगा? यहाँ से यहाँ तक। ये ए हाँ। पी एल ई। यस, और ध्यान रखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फाइंड ऑल की। अगर मैं यहाँ पर यस मैच सर। फंक्शन लगाता ना तो नहीं होता, क्योंकि वो शुरू से ही देखता है एकदम। अब इसमें बताइए बी ए एल ई में। मैच। नो मैच। नॉट अ मैच। ठीक है, मैच क्यों? नहीं है सर। क्यों नहीं है? सर पी एक बार नहीं भी नहीं है ना। ये पी नहीं ए, है आना एक चाहिए बार। बार। ठीक है, ए के बाद एक बार भी नहीं है। यस, इसमें ये भी मैच नॉट नहीं है, मैच। बी है ना। हाँ बी तो है, ठीक है। जीरो टाइम। देखिए यहाँ पर हमने अपने स्ट्रिंग में बी नहीं लिखा है ना, इट्स ओके, बी है, ए है, ए के ए बाद एल पी नहीं आया है, पे पहली आना चीज। चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, और अगर यहाँ ई नहीं पी है एल के। होता भी ना, अगर यहाँ पर पी होता तब बताइए, तो थोड़ा सोच के बताइएगा। हमने लिख दिया, लीजिए पी एंड देन लिख दिया एल, क्या अब मैच है? नॉट नॉट मैच। ई नहीं है। ई भी होना चाहिए हाँ, एल। इट्स नॉट अ मैच, क्योंकि ई नहीं है ना। अब पी है ठीक है, एल है ठीक है, लेकिन इसके बाद ई भी तो आना चाहिए था इसमें। इट्स नॉट अ मैच। इसमें ये बताइए, नहीं है सर ये भी मैच। मैच नहीं। इट्स नॉट अ मैच, ये। ये भी नहीं है। ये भी नहीं सर। ओके, इट्स नॉट अ मैच। थोड़ा मैं कुछ और ही सोच के लिखता चला गया। अब जरा बताइए, ए पी एल डबल ई, अब मैच है सर। कहाँ से कहाँ तक? मैच ए पी पी एल एल। ई तक, लास्ट ई नहीं है। लास्ट ई इंक्लूड होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं होगा नहीं होगा सर। होगा सर। सर। नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ इतना ही मैच है यहाँ पर, तो इट्स अ मैच इस केस में। इसके ऊपर वाला बताइए। सर ए पी सर पी और फिर लास्ट का मैच एल ही मैच है। एल छोड़ देगा बीच वाला। मैच है या नहीं? नहीं है सर, नहीं है मैच नहीं सर। है। मैच। नहीं है। आपने फाइंड ऑल है ना सर। आपने हाँ, फाइंड ऑल है तो कूद कूद के थोड़ी जाएगा सर। इट विल लुक फॉर ए डबल पी एल ई ना, एल के बाद क्या है? ई। अब एल यहाँ पे इसको इग्नोर करके ई तक थोड़ी जाएगा। यू आर लुकिंग फॉर एल ई ओनली, और एल के बाद यहाँ फिर एल आ गया ना, दिस वाज रॉन्ग। ठीक है, इस एग्जांपल को देख करना लीजिए। चाहिए मैच उसको। अरे करना कैसे चाहिए, लीजिए आपके लिए सबसे पहले वही एग्जांपल डालते हैं। देखिए, ए पी प्लस एल ई, यही लिखा है ना, एंड ए नहीं। डबल पी डबल एल ई, यही लिखा हूँ। हम्म, ठीक, हम्म, नो मैच। और यहाँ से एक एल हटा दूं, बस ये देखिए मैच। ठीक है, हम्म। एक एल लगा दिया, नो मैच। अब मैच कराना है तो अपने सर्च स्ट्रिंग में भी एक एल लिख दीजिए ना, तो इट इज अ मैच। एल प्लस भी लिख सकते हैं ना वहाँ पे। क्या चीज दीप्ति, क्या कह रही हैं आप? एल प्लस भी लिख सकते हैं ना वहाँ पे। यस यस, उस केस में बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप एल प्लस लिख दीजिए ना, तो एल स्क्रीन का नहीं शो हो रही था मेरे को। पी, पी प्लस मतलब पी एक बार आएगा कम से कम, या ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना, फॉलोड बाई एल। एंड अब एल कितने बार आएगा कितने बार नहीं आएगा वो प्लस बता रहा है। ठीक है, देन ई। नाउ दिस इज ओके, समझ में आया? तो अब इसके सारे क्वेश्चंस बता दीजिए एक बार और। यहाँ पर देखिए, ए पी प्लस एल, आउटपुट मैच है मैच है सर। है ना, डबल पी एल तक। इसमें है मैच है। है ना, ए पी प्लस एल, एल तक मैं देख रहा हूँ, तो हाँ एल तक मिलेगा। जी। ठीक है, एल तक मिलेगा, हमने ई थोड़ी लिखा है यहाँ पर। ये देखो, एपीएल मैच क्या मिला है, सिर्फ एपीएल। यहाँ मैं लगा देता बी, बी ए पी एल, नो मैच। देखिए, मैच आपके फर्स्ट कैरेक्टर से ही चीजों को देखता है, लेकिन यहीं पर अगर मैच की जगह मैं फाइंड ऑल लगा दूं, देखो मैच में क्या आया था, नन, लेकिन फाइंड ऑल क्या होता है, हर एक कैरेक्टर से चीजों को चेक करता हुआ चलता है।
तो उस केस में APL ही यहाँ से मैच मिल जाता है इसको, ये देखो। लेकिन सिर्फ मैच लगाया हूँ तो मैच की वजह से ये प्रॉब्लम आ गया। ओके, अब बताइए नीचे वाला AP प्लस L। नो मैच। नहीं है, थोड़ा ध्यान से देख के चलिए। अच्छा हाँ, P। नहीं है सर, ये मैच नहीं है। ठीक है, नॉट मैच। पी देन नहीं है ना, तो पी 0 टाइम्स है। हाँ, यहाँ पर ये भी मैच ये भी है। नो मैच। नो मैच बिकॉज देयर इज नो L प्रेजेंट हियर। ओके, इसमें ए प्लस बी प्लस एल मैच है। इट्स अ मैच। ओके, ए अगर यहाँ पर मैं X कर दूं देन नहीं है मैच। नो मैच। ठीक है, जब तक ये आ रहा है आएगा, उसके बाद P ही आएगा, उसके अलावा कोई और नहीं आ सकता है। तो इट्स अ मैच अप टिल L एंड हियर ये तो आप कर ही चुके हो। क्वेश्चन मार्क देखिए, अब इनसे अलग कैसे है। आपने देखा स्टार में 0 और मोर देन 0 ऑकरेंस था। ओके, यस सर। एंड प्लस में क्या था, 1 और मोर देन 1 ऑकरेंस। वन और मोर occurrence। अब आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है या तो यस या तो नो, यानी या तो 0 या तो 1। कम से कम 0 टाइम, ज्यादा से ज्यादा एक बार। वन। ठीक है, मोर अक्रेंस वाला सीन नहीं है इसमें। तो दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो अब इसको बताइए, लिखने की जरूरत है इसको फिर से, इसमें आप सीधे आंसर करिए। अब AP क्वेश्चन मार्क L, इसका मतलब ये है कि A और L के बीच में P या तो नहीं आएगा या 0 वन। आएगा तो सिर्फ एक बार आएगा। ठीक है, तो बताइए पहले वाले में मैच है, मैच है सर, है मैच है। सर। APL। सेकंड वाले में नहीं है। नो मैच। नो नॉट मैच, मैच है, 2 बार है। 2 बार आ गया है P। फिर मैच मैच है है। तीसरे वाले। इट्स अ मैच AL हाँ, एंड ओके, देन नो मैच। बिकॉज नो मैच नहीं है। बिकॉज A एम और आ L के गया। बीच में M आ गया है ना। अगर ये M नहीं होता यहाँ पर तो ये मैच हो तो जाता। होता है। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दिस M वी आर नॉट गेटिंग एनी मैच। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, स्टार प्लस एंड क्वेश्चन मार्क, स्टार प्लस एंड क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क। मार्क। ओके, मूव ऑन करें टू ब्रेसेस। ब्रेसेस देखिए, अभी तक जो था इसमें मोर अकरेंस में चाहे जितना है, हमें पता भी नहीं चलेगा कितने अकरेंस तक चाहिए कितने नहीं चाहिए। अब मुझे किसी का मोबाइल नंबर फेच करना है वेबसाइट से, तो मैं लिख दूं वहां पर ब्रैकेट में 0-9। मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूं, 0-9, और उसके बाद क्या लगा दूं, स्टार या प्लस। ठीक है, किसी का मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है। ठीक है, अब मैं लिख यस दूं सर। ऐसे 0-9, यानी 0 से 9 तक के नंबर चाहिए, और इसके बाद मैं लगा दूं स्टार। इसका क्या मतलब है, वेबसाइट में अगर एक जगह भी जीरो नहीं आया, एक जगह भी नंबर नहीं आया होगा ना, तो वो भी मैच है। और अगर 10 बार आ गया यहाँ पर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे कुछ, तो ये सारा नंबर लेता चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे नंबर का मैं क्या करूंगा। अगर मैं प्लस लगा देता तो कम से कम एक नंबर तो सर्च करेगा ही, और ज्यादा से ज्यादा पता नहीं कितने ले ले। अगर वेबसाइट में किसी का ID लिखा है या आधार आधार नंबर लिखा है, तो आधार नंबर कितने डिजिट का होता है, 14, 12 डिजिट का होता 12 डिजिट का होता है। तो 8, 9, 12 लेट से किसी का नंबर है ये। अब मुझे देखना था मोबाइल नंबर को, और ये किसको फेच करके आ जाएगा, आधार नंबर को। क्योंकि लिमिटेशन नहीं है ना, आपने प्लस दे दिया तो मिनिमम एक बार देखेगा, मैक्सिमम जितना मिलता जाएगा उस सीक्वेंस में उसको लेता चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें लिमिटेशन नहीं है कुछ। अब क्या करें, हमें तो देखना था भाई कि मैक्सिमम नंबर कितने चाहिए, मुझे 10 डिजिट तक चाहिए। तो अब उसके लिए हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा। अभी हमने जो दिया है वो पूरा मैच देखेगा जब तक वो आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेटा कैरेक्टर यू आर चूजिंग। आप प्लस यूज कर रहे हो या क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हो या स्टार यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अभी मिनिमम मैक्सिमम जैसा चीज आपने नहीं पढ़ा है कि मिनिमम इतनी बार मैक्सिमम इतनी बार, कुछ भी लोअर बाउंड और अपर बाउंड नहीं है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेसेस, जिसमें ये फीचर भी आपको मिलेगा। ब्रेसेस, ब्रेसेस मतलब करली ब्रैकेट्स। अब इसमें आप दो पैरामीटर देते हो, वन इज एन, वन इज एम। ठीक है, मतलब एक है आपका लोअर बाउंड, यानी मिनिमम कितना मिलना चाहिए, एम मीन्स अपर बाउंड, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना मिलना चाहिए, दिस इज योर अपर बाउंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल
अभी मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं RE डॉट फाइंड ऑल में मैं लिखूं यहाँ पर ए के बाद ब्रैकेट लगा के लिख दूं यहाँ पर 2 और 5 विद ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ स्ट्रिंग ये मैंने पैटर्न बना दिया, डबल क्लोज डबल डबल कोट्स मैं क्लोज कर रहा हूँ, देन कॉमा, एंड देन मैं यहाँ पर एक पैटर्न लिख रहा हूँ ए पी पी ए एल ई लाइक दिस, ओके, और ये क्लोज कर दिया। तो इसका क्या मतलब है, आई एम लुकिंग फॉर ए, और ए मिनिमम कितनी बार आना चाहिए, 2 बार, मैक्सिमम कितनी बार आना चाहिए, 5 बार। 5 टाइम। तो देखिए जब तक मैक्सिमम मिल रहा है ना वैल्यू, तब तक वो मैक्सिमम लेगा, नहीं मिल रहा है तो मिनिमम 2 बार तो लेगा ही। और यहाँ पर देखो मैक्सिमम यहाँ 3 मिल रहे हैं एक साथ, तो इट इज अ मैच, और यहाँ पर 2 बार मिला तो इट इज अ मैच। तो फाइंड ऑल में आपको 2 चीज मिलेगा लिस्ट के अंदर, दैट इज ए, एक मैच, और एक मैच है ए, और ये दोनों ही मैच इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं ना, मिनिमम मैक्सिमम वाला। ठीक है, तो अब हम यही चीज यूज करने वाले हैं, तो इसको देखिएगा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, आपके सामने है ब्रेसेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, आर ई डॉट फाइंड ऑल ए, मिनिमम रिपीटेशन ए का कितना है 2, मैक्सिमम रिपीटेशन कितना है 4, यानी अगर ए आ रहा है तो मिनिमम कितनी बार ए आएगा, 2 बार, तभी वो मैच होगा, 2 टाइम। नहीं अगर होगा तो इट विल नॉट बी अ मैच। और मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है ए, 4 टाइम्स, एक के बाद एक, ओके। 4 टाइम। तो अब यहाँ पर देखिए दिस इज अवर टेस्ट स्ट्रिंग। अब मुझे इसमें इस स्ट्रिंग को सर्च करना है जो मैंने बनाया है यहाँ पर। तो अब बताओ कौन कौन से यहाँ पर है मैचेस, शुरू वाला डबल ए, डबल ए। क्योंकि मिनिमम यहाँ पर आया है 2 बार, दैट इज अ मैच, बट दिस इज नॉट अ मैच क्योंकि यहाँ पर ए एक बार आया है। अब मिनिमम मैं कितना दिया हूँ यहाँ पर 2, यानी कम से कम 2 रिपीटिशन तो होना चाहिए ए का, अगर नहीं होगा तो इट विल नॉट बी अ मैच। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक आउटपुट आ रहा है, दैट इज डबल ए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो उसको नीचे देखिएगा, नीचे वाले में और क्लियर होता चला जाएगा। आर ई डॉट फाइंड ऑल ए पी, ब्रैकेट के अंदर 2,4, देखिए अब इसको ऐसे मत समझ लेना कि ए और पी का मिनिमम मैक्सिमम देखना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर का देखता है ये, जिसके भी ये जो आपने ब्रेसेस लगाए इसके पहले जो कैरेक्टर है ना, सिर्फ उस कैरेक्टर की बात होती है यहाँ पर। अच्छा, और ये चीज अब तक क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा चीज आपने देखा अभी अभी प्लस में भी, क्वेश्चन मार्क में भी, ये क्वेश्चन मार्क ए के लिए नहीं था, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, पी के लिए। ऊपर आपने देखा था प्लस, ये प्लस सिर्फ और सिर्फ पी के लिए था। अगर आप चाहते हैं ए के लिए तो ए के लिए अलग से लगाते थे ऐसे प्लस, यानी कि यहाँ पर भी अगर हम देखें, इफ आई वांट सम रिपीटिशन ऑफ ए ऑल्सो, तो मुझे यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ए के लिए भी कि मिनिमम 1 बार मैक्सिमम 3 बार। ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम मैक्सिमम रिपीटिशन फॉर ए फॉलोड बाय पी, एंड पी का मिनिमम मैक्सिमम ये है। समझ में आ रहा है, तो अभी क्या है ये ए फॉलोड बाय पी, एंड पी का मिनिमम मैक्सिमम रिपीटेशन कितना हो सकता है, मिनिमम 2 बार मैक्सिमम 4 बार। लेकिन ध्यान रखना, अब ये डबल कोट में मैंने लिखा है ए और फिर लिखा है मैंने पी, इट मींस इट विल लुक फॉर ए फॉलोड बाय पी, पी पी 3 बार आया, ये हो गया 4, मैक्सिमम हो गया ना। तो दिस इज वन मैच, जितना मैंने हाईलाइट किया, दिस इज वन मैच एंड दिस इज अनदर मैच, यानी 2 मैच हैं। और यहाँ पर देखो ए आया है एक बार, उसके बाद पी कितनी बार आया, 2, और यहाँ पर आपने बोला भी है कि मिनिमम कितनी बार आ सकता है पी, 2 बार, तो दिस इज अ मैच। ठीक है, समझ में आया इतना? सर अगर ए ना होता स्ट्रिंग में, हाँ, तो सिर्फ सिर्फ पी पी होता देखता तो ना, सिर्फ पी देखता, और इस केस में क्या देखता, पी पी पी, ये 4 रिपीटेशन, फिर ये 2, एक और मैच, फिर ये पी पी, यानी 3 मैच मिलता है यहाँ पर। नहीं, अगर हमारा सर्च स्ट्रिंग में तो ए पी है, लेकिन अगर हमारा टेस्ट स्ट्रिंग में सिर्फ पी है, ए नहीं है, तो मैच तो नहीं मैच मिलेगा, नहीं होता ना। इट विल नॉट बी अ मैच। यहाँ पर अगर ए नहीं होता तो यहाँ पर कोई मैच नहीं मिलता, सिर्फ यही वाला मिलता है, ए डबल पी वाला। ये देखिए, क्योंकि आप यहाँ लिख रहे हैं, इट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर ए ऑल्सो, जो कि पी से पहले आना चाहिए। आप मत लिखिए, तब देखिए मैच मिलेगा।
समझ रहे हैं सर? आप खुद ही कोई पैटर्न बना के उस पे कह नहीं सकते हैं कि अगर मैं ना लिखूं तो, क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं इट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर ए। ठीक ठीक है। है, ठीक है सर। लाइक दिस। अब नीचे वाला बताइए फिर। सर एक मिलेगा इसमें। कहाँ से? यहाँ से नहीं दो। या यहाँ से? सर ये मिलेगा हमें सेकंड वाले ए। ए से। सर सेकंड वाले ए से, सेकेंड ए वाले फिर ए उसके से बाद। ए डबल पी, सिर्फ इतना मिलेगा? नहीं इतना नहीं मिलेगा। चार मैक्सिमम बार चार तो फोर मिलेगा। जाएगा। टाइम। मैक्सिमम चार। अपर बाउंड तक जाएगा अगर मैच मिल रहा है, ठीक है? ए तो और 4 पी बताएगा ए ये। और पी 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 पी, दिस इज द मैच। अब इसके बाद ये वाला पी नहीं मिलेगा क्योंकि इसके पहले ए नहीं है, और ये वाला भी मैच नहीं मिलेगा क्योंकि डबल पी यहाँ पर जो है इसके पहले ए नहीं है। ठीक है, तो यू विल गेट ओनली वन मैच, दैट इज ऐप। समझ में आया? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर इसमें सिर्फ 5 जो फर्स्ट है ना उसका सिर्फ 5 ए बताएगा ये। फोर। कितने टोटल मैच कितने? एक दो तीन? एक मैच ही बताएगा सर ये। एक नहीं, सॉरी सॉरी, 2 मैच बताएगा। एक मिनट फोर होंगे ना। रुकिए। कितने? नहीं सर ये तो बहुत सारे फोर। मैच बताएगा। तीन चार आंसर हो गए सर। अब आपके ऑप्शंस खत्म हो गए। दीप्ति आप क्या कह रही हैं? फोर सर बोल रही हूँ। फोर सर मैच? ये बताएगा 5 ए। मुझे लग रहा है तीन मैचेस। एक वन दो पहले तीन 5 चार पाँच, ये बच हो रहा गया है। 5 मैच। ठीक है, मैक्सिमम 5 बार जा सकता है ये, तो दैट इज वन मैच। उसके यस बाद सर। ए हाँ ए ए, ये हो गया दूसरा मैच। सिर्फ टू दो दो ही टाइम। लेगा, बताएगा तीन सर। नहीं, दूसरा होगा। टोटल तीनों ही लेगा हाँ क्योंकि तीन इस रेंज के 3 अंदर है। लेगा। ठीक है, तो वही बताया ना, जब तक अपर बाउंड मिल रहा है तब तक उसके लिए आप जाओगे। ठीक है, तो दो यहाँ हो गया और अच्छा। एक यहाँ हो गया, तीन। अब यहाँ दो ओके। दो करके मत देखिएगा ना, बस। फोर। फोर इज विद इन दिस रेंज ना। हाँ बताइए। सही है सर, सही है। समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। सर। हाँ सर समझ। हेलो। सर इसमें ये मिनिमम 2 टाइम्स है, मैक्सिमम 5 टाइम्स है, मतलब अगर बीच में इसमें 3 टाइम्स है। ये वीडियो कब से पॉज है? ठीक है सर। हेलो, सभी लोग सो यस गए सर। हैं? हाँ सर। नहीं सर नहीं तो है। ठीक है। सर बहुत अच्छा हो गया। क्या ज्यादा हो गया? लास्ट है सर, बैक स्लैश देख लीजिए ताकि कल से स्पेशल सीक्वेंसेस स्टार्ट करें। अभी इस बैच के स्टूडेंट्स भी अभी नहीं आए हैं, आ रहे हैं, रास्ते में हैं। दिस इज द लास्ट सर, एंड वेरी इजी बैक स्लैश। बैक स्लैश हम पाइथन में भी यूज करते थे किसी की मीनिंग स्केप करने के लिए, वही काम ये भी कर रहा है। जैसे जैसे मेरे पास ये स्ट्रिंग है ABCD $, A&D $, ओके। मुझे क्या सर्च करना है? मुझे $, सर्च करना है अपने स्ट्रिंग में, कहाँ कहाँ $, आया है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगी $, इसका मतलब आप समझते हैं मैं क्या चेक कर रहा हूँ? अपने स्ट्रिंग में चेक कर रहा हूँ कि क्या डी से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है जी ना? सर। एंड ऑफ अ स्ट्रिंग में सर्च कर रहा हूँ, तो विच इज फॉल्स, कुछ नहीं आ रहा है आउटपुट। जबकि मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मेरा इंटेंशन क्या था? आई एम सर्चिंग फॉर $, तो हो क्या रहा है यहाँ पर? पाइथन अच्छा। क्या कर रहा है? रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल इज रीडिंग दिस डॉलर, विच मीन्स एंड ऑफ अ एज अ स्ट्रिंग। मेटा कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं जी। इसको क्या करूं? इसके पहले एक बैक स्लैश लगा दूं, तो बैक स्लैश विल escape द मीनिंग ऑफ $, तो इट विल ट्रीट इट एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो नाउ आई एम लुकिंग फॉर $, तो इस फाइंड ऑल लगाया तो इट विल लुक फॉर ऑल द $, तो दो दो $, मिलेंगे यहाँ पर। तो आई विल गेट 2 मैचेस हियर, तो आउटपुट में $, मिल गया। सेम थिंग यहाँ पर भी, अब मुझे $3 सर्च करना है, तो वन इज हियर, वन इज हियर। अगर मैं ऐसे सर्च करूंगा इट मीन्स आई एम लुकिंग फॉर सी एट द एंड, एंड इवन मैं यहाँ सी लगा देता हूँ। देखिए एक मैच है ना सी, ये इंडोर है, लेकिन अगर इस सी को हटा दूं तो नो मैच। और यहाँ पर इस $, से पहले एक बैक स्लैश लगा लो, इट मीन्स नाउ आई एम लुकिंग फॉर $, क्योंकि $, का मतलब होता है एंड ऑफ
string it is treated as a meta character in a regular expression which has some meaning inside. तो जहां पर भी कुछ ऐसा हो रहा हो कि उसका मीनिंग रीड कर रहे हैं, देन वहां पर बैक स्लैश लगा के आप उसके मीनिंग को स्केप कर सकते हैं. जैसे कई बार जब आप पैरेंथेसिस यूज करेंगे ना, तो हो सकता है पैरेंथेसिस इज पार्ट ऑफ योर सर्च, लेकिन पाइथन ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करेगा, उसको ग्रुप के जैसे ट्रीट करेगा. तो उस समय आप क्या करेंगे, उस पैरेंथेसिस के पहले क्या लगा देंगे, एक बैक स्लैश. तो इट विल बी स्केप्ड. पाइथन में हम स्ट्रिंग में पढ़ते थे ना इसे बैक स्लैश, वो क्या करता था, स्केप कैरेक्टर हम उसे कहते थे, बिकॉज इट इज यूज टू स्केप द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सिंबल. जैसे बैक स्लैश एन, जैसे बैक स्लैश टी, उसके पहले हम एक बैक स्लैश लगा देते हैं, दैट्स इट. समझ में आ रहा है? तो ऐसे यूज होता था. और इसको हम यहीं तक रखेंगे अब टिल मेटा कैरेक्टर्स. तो हमने 11 मेटा कैरेक्टर्स देखा है. कल हम स्पेशल सीक्वेंसेस देखेंगे इसी के आगे, देन सम फंक्शंस, एंड देन वी विल डू सम ईमेल वेरिफिकेशन. मोबाइल नंबर्स फेच करना सीखेंगे किसी वेबसाइट से, एंड वेब स्क्रैपिंग फिर इसी के बाद डायरेक्ट स्टार्ट होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. ठीक है? ठीक है सर. ओके, तो अभी के लिए इतना ही. जी सर. मिलते हैं कल. टिल देन टेक केयर एंड बाय ठीक है, बाय. ये आप शेयर कर रहे हैं ना सर? Thank you, sir. ठीक है सर. क्या सर? ये शेयर कर रहे हैं ना अभी आप, ये वाली करंट पाइथन फाइल? हाँ हाँ, शेयर कर दूंगा मैं. ठीक. ओके ठीक है सर. थैंक यू सर. ओके ओके, Thank थैंक you, यू. sir. ओके बाय.